ओके। हाँ, अगर आप कंटेंट रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप कंटेंट रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने एक्सपर्टीज में एकदम एक्सपर्ट है नहीं, या फिर वेटरन लेवल पे भी नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस लेवल पे भी नहीं है। आपको एटलीस्ट 1 to 2 years का एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो होना ही चाहिए ना अपने एक्सपर्टीज में। यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको अपने एक्सपर्टीज में एटलीस्ट 2 years का एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट 2 years का? ओके, हैंसराज जी को है, सैराज जी को है, आरवी मार्क जी को है, पीयूष जी को नहीं है। जिनका जिनका नहीं है वो टाइप एन, ठीक है, जिनका नहीं है एन टाइप करें। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो देखिए, आपको एक्सपीरियंस लेना है, 2 साल का 3 साल का इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एक्सपीरियंस लेना है। और बिना गलती किए तो एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं उसे करिए, और अच्छे से करिए, जो आपका एक्सपर्टीज है उसमें और बुक्स पढ़िए। क्योंकि अभी आपको टिप देते हैं क्या करना है आपको, ठीक है। 8 months का है पीयूष जी का एक्सपीरियंस। ओके, लेट्स स्टार्ट मॉड्यूल 3 एंड चैप्टर नंबर 4। टॉपिक इज कंटेंट रिसर्च। व्हाट इज द टॉपिक? कंटेंट रिसर्च। आप अपने ब्लॉग के लिए कंटेंट रिसर्च कैसे करें? आपने टॉपिक्स फाइंड कर लिया कि भाई इस टॉपिक पे लिखना है, आपने कीवर्ड फाइंड कर लिया कि भाई इस कीवर्ड पे रैंक कराना है। ओके, तो अब रिसर्च कैसे करेंगे अपना कंटेंट? देखिए, मुझे इस पे कोई सेशन रखने की जरूरत नहीं थी, मुझे इस पे कोई सेशन रखने की जरूरत नहीं थी, इसलिए क्योंकि कंटेंट रिसर्च मतलब आप जो एक्सपर्टीज है आपका उसमें इसके बारे में लिखना है। तो मैं थोड़ी ना बता सकता कि आपका क्या एक्सपर्टीज है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको बताऊं कि आप कंटेंट रिसर्च कैसे कर सकते हैं अपने फील्ड में, ठीक है। कंटेंट रिसर्च कैसे कर सकते हैं। ओके, गिव मी यस, गिव मी यस। आर यू रेडी? आर यू रेडी? ओके, great, great, everyone is ready. You should be ready. And today Prafulla ji has joined. That is great. Okay, so let's start our topic, that is content research. Okay, हमने keyword research पढ़ लिया. We have studied about keyword research. Okay, so let's do it about content research. Content research हम लोग देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं. Let's do it. कीवर्ड रिसर्च करने में हम लोग को काफी मजा आया और हम कीवर्ड अच्छे से निकाल पाएंगे, आपको इतना ही भरोसा है, ठीक है। और मैं आपको आज लास्ट में एक कीवर्ड रिसर्च टूल और बताने वाला हूँ, जो कि बहुत लोग हो सकता है ना जानते हो। एक और कीवर्ड रिसर्च टूल जो कि 100% फ्री है, ठीक है। एक कीवर्ड रिसर्च टूल जो कि 100% फ्री है, गूगल सजेस्ट, और सब पे काम करता है, मतलब जितने भी सजेस्ट होते हैं ना सब पे काम करता है, सबके प्रिंसिपल पे, ठीक है। स्पाइफू नहीं है। स्पाइफू नहीं है, ठीक है। तो एक बार सब लोग गैस कीजिए कौन सा कीवर्ड टूल हो सकता है, एक बार गैस कीजिए। अभी तक तो कोई गैस सही नहीं है, अभी तक भी कोई गैस सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए लास्ट में हम लोग देखते हैं, एक भी गैस सही नहीं हो रहा है। कम ऑन, यू कैन टाइप यार, हो सकता है आप लोग जानते हो। ओके, नो 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 नो। चलिए अभी तक कोई सही जवाब दे नहीं पाया, तो इसको थोड़ा सस्पेंस रखते हैं लास्ट में। बहुत ही बेसिक कीवर्ड रिसर्च टूल है, लेकिन काफी अच्छा है, आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। ओके, तो पहले कंटेंट रिसर्च पर ही बात कर लेते हैं। कंटेंट रिसर्च, ठीक है। यूजिंग आरएफ का इस्तेमाल करके आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं। ओके, आरएफ का इस्तेमाल करके आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, वो कैसे, चलिए देख लेते हैं। पहले खोलना है आरएफ। आरएफ आपको खोलना है, आरएफ में आपको कंटेंट एक्सप्लोरर में जाना है। ओके, देखिए आप कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाते थे पहले ना, पहले कीवर्ड एक्सप्लोरर खोलते थे जब कीवर्ड रिसर्च करना था, साइट एक्सप्लोरर भी आप खोलते थे जब साइट के ऊपर डाटा निकालना था। अब हमें जाना है कंटेंट एक्सप्लोरर पे। ओके, कहाँ जाना है? कंटेंट एक्सप्लोरर पे। ओके, ओके, चलिए देखिए, पहले मान लीजिए आपका जो कंटेंट है यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है, ठीक है, अपना टॉपिक। उसके बाद जो आपका टॉपिक है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है। तो मेक मनी ऑनलाइन जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई, मेक मनी ऑनलाइन जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई। ओके,
और हम लोग कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी। तो समझदार को, सही बात है भाई, इशारा काफी है। और हाँ, स्वप्निल जी ने अभी कुछ दिया है सबको, प्रीमियम थीम्स दिया है WP का, तो सब लोग सेव कर ले, जो सेव कर सकते हैं वो सेव कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच स्वप्निल जी। तो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी, तो एक समझदार ने आंसर दे दिया है। ओके, तो देखिए क्या है, पहले आपको जाना है RF में, कंटेंट एक्सप्लोरर में। ओके, कंटेंट एक्सप्लोरर में जाना है। ओके, उसके बाद अपना टॉपिक लिखना है, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, तो हमने मेक मनी ऑनलाइन टॉपिक लिखा, तो हमें दिखा लिया, यहाँ पे दिख रहा है साइड में RF में कि पिंटरेस्ट पे कितना शेयर है, फेसबुक पे कितना शेयर है, और हमें डोमेन रेटिंग भी दिखा रहा है, मतलब दिखा रहा है जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो कंटेंट अपना कैसे क्रिएट कर रही हैं, वो अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, जो पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो अपना कंटेंट कैसे क्रिएट कर रही हैं। ओके ओके, तो आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको साइट खोलना है, जितने भी साइट्स हैं ना, वन बाय वन आपको खोलना है, और आपको पता लगाना है कि जो साइट्स हैं वो कैसा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, कैसा कंटेंट है। और आप लोग प्लीज अभी चैट में कुछ टाइप मत कीजिए। ओके, अभी कुछ मत टाइप कीजिए। ओके, लास्ट हम लोग Q&A रखेंगे तो चैट से ही आप पूछिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर lifehack.org, यूट्यूब की बहुत सारी वीडियोस हैं, उसके बाद नीचे है makesenseofsense.com। तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी साइट्स आपको मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, जो साइट्स हैं, यूट्यूब पे नहीं, जो साइट्स हैं उनको खोलना है, और आपको देखना है वहाँ पे कि उन्हें टाइटल कैसा लिखा है। पहली बार टाइटल देखना है, उसके बाद जाके कंटेंट चेक करना है कि वो ऐसा क्या लिखे हैं कि उनका कंटेंट वायरल हो गया या फिर इतना ट्रैफिक आ रहा है। ठीक है, आप जाएंगे वहाँ पे, जैसे यहाँ पे 35 रियल वेज टू एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन। सबसे बड़ी बात, आपको 35 वेज पता चल गया। ठीक है, मान लीजिए आप कंटेंट क्रिएट करें 10 वेज, तो अपने स्टाइल में इसे आराम से लिख सकते हैं। ओके, अपने स्टाइल में इसे आराम से लिख सकते हैं, यानी आपको कंटेंट अच्छा खासा मिल गया यहाँ से, ऐसे कंटेंट मिले जो कि बहुत ज्यादा शेयर्ड हुए, है ना। हम्म 35 रियल वेज टू एक्चुअली मेक मनी ऑनलाइन। उमेश जी लिखे रियल लिस्ट पोस्ट ऑलवेज रॉक्स। सही बात है, लिस्ट पोस्ट होते हैं वो थोड़ा सा अच्छा चलते हैं, है ना। ओके, तो अब देखिए किस पे ज्यादा शेयर हुआ है, पिंटरेस्ट है, ओके, फेसबुक है, किस पे ज्यादा शेयर हुआ है आपको चेक करना है। ओके, 24 people have joined, so just a minute. ओके ग्रेट, तो आपको देखना है शेयर कहाँ कहाँ हुआ है, जिसपे ज्यादा शेयर है वो वाला टॉपिक उठाना है, उनका रिसर्च करना है कि भाई 35 रियल पेज बता दिए इन्होंने, एक्चुअली कितना अच्छा लिखा है, 35 रियल, एक ट्रस्ट आ गया कि हाँ भाई रियल होगा, टू एक्चुअली फिर एक ट्रस्ट आ गया, मेक मनी ऑनलाइन, अपना कीवर्ड भी आ गया। ओके, और आप देखेंगे मैक्सिमम जो कंटेंट होते हैं ना, जो वायरल होते हैं, वो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं होते। मैक्सिमम जो कंटेंट वायरल होते हैं फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं होते, उसका बाद में बताएंगे क्यों नहीं होते। लेकिन अभी आप इतना जान के चलिए कि जो कंटेंट होते हैं जो कि वायरल होते हैं वो फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं होते मैक्सिमम द टाइम्स, हो भी जाते हैं कई बार, लेकिन मैक्सिमम द टाइम्स नहीं होते। उनका ट्रैफिक आता है पिंटरेस्ट से, उनका ट्रैफिक आता है फेसबुक से, उनका ट्रैफिक आता है ट्विटर से। ठीक है, उनका ट्रैफिक आता है ट्विटर से। तो ऐसे ऐसे ट्रैफिक से लोग लाते हैं और शेयर कर, मतलब शेयर बहुत ज्यादा इन लोग का हो जाता है, बहुत अमेजिंग शेयर होता है। ओके, तो जब इतना ज़्यादा शेयर हो जाता है तो इनकी पोस्ट वायरल हो जाती हैं, और इन पे जितना ट्रैफिक आना चाहिए, अगर इन्होंने एड वेड लगा के रखा तो वो ठीक कमा लेंगे, अच्छा कमा लेंगे, हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग भी अच्छा कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया भी तो एक ट्रैफिक का जरिया है, वहां भी तो रियल इंसान ही आ रहे हैं, कोई फेक तो आ नहीं रहा है, कोई रोबोट्स तो आ नहीं रहे, वहां पे भी असली इंसान आ रहे हैं। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी कन्वर्ट होता है वहां से, सब कुछ होता है, लेकिन आपको ऐसा वायरल कंटेंट बनाना पड़ता है, आपको ऐसा वायरल कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट भी देना होता है। अब यहाँ पे लिखा है कितने वर्ड्स का कंटेंट है, आप देख पाएंगे जो वायरल कंटेंट है यहाँ पे 1500 वर्ड्स ओनली। ये क्यों वायरल हुआ, क्योंकि यहाँ पे lifehack.org है, बड़ी साइट है, इसके पास बड़ी ईमेल लिस्ट है, बहुत बड़ी ईमेल लिस्ट होगी, मिलियंस में ईमेल लिस्ट होगी। तो एक बार शेयर, मतलब ईमेल में भेजेंगे तो वहाँ पे काफी लोग अपने आप शेयर कर ही देंगे, तो ये एक वजह है। लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे वहाँ पे कि वेबसाइट उनकी खोलेंगे तो देख पाएंगे इनका कंटेंट अच्छा रहता है, जितना रहता है ना बहुत बढ़िया रहता है। ओके, तो टॉपिक्स में जाना है आपको, फिर जाके पढ़ना है, ओपन द कंटेंट, आपको बारी बारी कंटेंट खोलना है, रीड, रिसर्च, मेक पॉइंट, बट डोंट कॉपी। ठीक है, पढ़िए,
रिसर्च कीजिए, अपनी डायरी में पॉइंट बनाइए कि हाँ हमें ऐसे ऐसे कंटेंट लिखना है, लेकिन कॉपी मत कीजिए, एग्जैक्ट कॉपी मत कीजिए, स्टाइल आपका रहेगा, स्टाइल आपका रहेगा। ओके, तो देखिए मान लीजिए हमें ये कंटेंट मिल गया लाइफ हैक ओआरजी का, ठीक है, तो ओपन इट, चलिए खोल लेते हैं इसको। अब देख पा रहे हैं कि ये कंटेंट बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि अमेजिंग लिखा है, मतलब उतना सजा के नहीं लिखा है, लेकिन कह सकते हैं एक सिंप्लिसिटी होती है कंटेंट में, वो है सिंप्लिसिटी, और यूजर्स आराम से देख पा रहे हैं, आराम से टेबल सब कंटेंट मिला है, और बहुत कह सकते हैं ना कि अमेजिंग कंटेंट तो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा कंटेंट इन्होंने क्रिएट कर दिया है, और इसीलिए इतना शेयर हो चुका है। और lifehack.org बड़ी साइट है, ये भी एक वजह है। तो आपका इतना शेयर मत होगा, आपका इतना शेयर नहीं होगा, ठीक है, आपका इतना शेयर नहीं होगा, लेकिन अगर आप जैसे जैसे, ये भी तो कभी जीरो से स्टार्ट हुई होगी ना, ये भी कभी जीरो से स्टार्ट हुई होगी, तो आप भी कभी इतना शेयर ले पाएंगे, लेकिन शुरू में इतना पॉसिबल डेफिनेटली नहीं होगा। ओके, शुरू में इतना पॉसिबल डेफिनेटली नहीं होगा। तो लेकिन कंटेंट आपका क्या काम है? आपका काम है कि हमेशा कंटेंट क्रिएट करते रहें, कंटेंट क्रिएट करते रहें, अमेजिंग ब्यूटीफुल कंटेंट क्रिएट करते रहें। आपका काम नहीं है शेयर दिलाना, आपका काम नहीं, वो यूजर्स का काम है ना। आप बस स्ट्रेटजीज लगा सकते हैं, यूजर्स का काम है कि कैसे वो शेयर करेंगे या नहीं, ऐसा कुछ कंटेंट है कि नहीं, सोशल शेयर ट्रिगर्स है कि नहीं, उसमें बाद में बात करेंगे शेयर ट्रिगर्स के बारे में। ओके, यूजिंग बस सुमो, जैसे आप आरएफ में गए ना, वैसे बस सुमो भी चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे आरएफ में गए वैसे बस सुमो भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो एक बार हम लोग इसे रिपीट कर लेते हैं, कितने लोग चाहते हैं रिपीट करना, और जितने लोग नहीं चाहते प्लीज टाइप एन, जितने लोग चाहते हैं टाइप आई। ठीक है, तो बहुत तो चाहते हैं कि रिपीट किया जाए, है ना, तो जल्दी से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले आपको खोलना है आरएफ, आरएफ में आपको कंटेंट एक्सप्लोरर में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना टॉपिक लिखना है, यहाँ पे अपना आपको टॉपिक लिखना है, आपको सर्च क्लिक करना है। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे यहाँ पे डाटा मिल जाएंगे, आपको दिखना है कौन सी पोस्ट वायरल है, कौन सी पोस्ट पे ज्यादा शेयर है, क्यों शेयर गया है, कुछ तो वजह होगी ना, उसको एनालाइज कीजिए कि क्या ऐसा लिखा है इन्होंने कि शेयर है। 35 वेज लिख दिया, यानी आप तो 10-15 आराम से ले सकते हैं यहाँ पे, बस अपने लिखने का तरीका हो, आपको कंटेंट मिल गया, ठीक है, आपको तरीका मिल गया, आप इनसे बड़ा पोस्ट लिखिए, जो भी कीजिए, स्ट्रेटेजीज आपकी बाद में बताई जाएंगी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ से कंटेंट आइडिया मिल गया कि भाई हमें लिखना क्या है। आप लोग कंफ्यूज होते हैं ना, रिसर्च कहाँ से करें, आरएफ में डालिए कंटेंट एक्सप्लोरर में, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉग पोस्ट मिल जाएंगे, वहीं से रिसर्च कीजिए, जाइए ओपन कीजिए कोई एक पोस्ट, देखिए कंटेंट कैसा है, उसे एनालाइज कीजिए, रिसर्च कीजिए, नोट्स बनाइए, लेकिन कॉपी मत कीजिए। ओके, अपने स्टाइल में, लेकिन स्टाइल आपका हो, ठीक है। यूजिंग बस सुमो, बहुत लोग जानते हैं बस सुमो कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम लोग बताते हैं। बस सुमो एक टूल है, ओके, बस सुमो एक टूल है, इससे आप अमेजिंग कंटेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं जो कि ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं, ठीक है। जैसे हम लोग आरएफ का कंटेंट एक्सप्लोरर है ना, वैसे ही बस सुमो भी है। तो ओपन बस सुमो एंड टाइप योर टॉपिक। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने टाइप कर दिया वेट लॉस, वेट लॉस काफी अमेजिंग टॉपिक है और काफी वायरल टॉपिक होता है वेट लॉस, तो हमने वेट लॉस टाइप कर दिया, क्लिक किए गो, तो चलिए क्लिक करते हैं गो। जैसे हम क्लिक करते हैं गो, यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हैं कि रिजल्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे जितने भी रिजल्ट्स आएंगे आप देख पाएंगे, आप फेसबुक पे 1,74,000 शेयर्स हुए हैं, 887, 1,06,000, 77,000, और यहाँ पे आप देखेंगे ये क्यों, ऐसा कौन सा टारगेट कीवर्ड ये लिखेंगे, कोई टारगेट कीवर्ड नहीं, लेकिन फिर भी कंटेंट वायरल है। तो मैं फिर से बताता हूँ, जो आपके वायरल कंटेंट होते हैं ना, वो रिसर्च के लिए होते हैं, आप उसे रिसर्च कर सकते हैं, उसे कीवर्ड टारगेट नहीं कर सकते, कीवर्ड रिसर्च आप सीख चुके हो गए पहले से ही, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे सारा अली खान बैटलिंग पीसीओएस टू लूजिंग वेट, ठीक है, फिर सारा अली खान वेट लॉस जर्नी इज इंस्पायरिंग, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कंटेंट। तो ये तो कोई कीवर्ड है नहीं, ऐसे कोई कीवर्ड तो डायरेक्ट इन्होंने टारगेट नहीं किया है, तो इनका मेन मकसद था सोशल मीडिया से शेयर लेना, ठीक है। लेकिन आप लिख सकते हैं केस स्टडी, वेट लॉस केस स्टडी, तो फिर आप यहाँ पे अंदर सारा अली खान का पूरा केस स्टडी बता सकते हैं। लेकिन आप देखिए, इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, ठीक है, आइडियाज आपको लेने हैं, अपने कंटेंट में इंक्लूड करना है। आप देखिए, आज से इतना मान लीजिए कि आप कोई भी कंटेंट लिखिए, बस सुमो और आरएफ में जरूर चेक कीजिएगा। ओके, ओके, बस सुमो और आरएफ में जरूर चेक कीजिएगा। बहुत लोग एफबी एड्स चला देते हैं, जैसे यहाँ पे उमेर जी कह रहे हैं कि एफबी एड्स भी चला देते हैं, लेकिन इतना नहीं चलाते, मैक्सिमम उनका फेसबुक से ही वायरल हो जाता है, क्योंकि उसी टाइप का कंटेंट ही है।
लोग वही देखना पसंद करते हैं। फेसबुक एड से वो लोग क्या करते हैं, पहले अपने लाइक्स बढ़वा लेते हैं, लाइक्स बढ़ जाता है तो फिर कंटेंट लिखते हैं, और टारगेटेड लाइक्स होते हैं जो कि मान लीजिए वेट लॉस है तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स लिखेंगे जो कि सोशल मीडिया मतलब जो स्टार होंगे उनसे रिलेटेड होगा। तो सारा अली खान एक एक्ट्रेस है, तो एक्ट्रेस वाले एकदम उसी नीश में लोगों को टारगेट करके ये लाइक्स बढ़वाते हैं, उसके बाद कंटेंट क्रिएट करके इसे वायरल करते हैं। काफी लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, काफी लोग ये काम कर रहे हैं। ओके, आपको यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मिल गया ना, तो अब वन बाय वन, जैसे आप बस सुमो में काम कर रहे थे, आपको यहाँ से कुछ नहीं लेना, आपको ना हेडलाइन कॉपी करनी है, कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमारा पर्पस ये है कि हम कंटेंट को रिसर्च कर पाए। ठीक है, हमारा पर्पस क्या है कि हम कंटेंट को रिसर्च कर पाए। हमारा कोई पर्पस नहीं है कि यहाँ से कीवर्ड उठाना है, वो कुछ भी करना है। बस एक काम है, क्या? कंटेंट रिसर्च। ठीक है, बस एक काम है कंटेंट रिसर्च। इसे ध्यान से सुनिए, बस एक काम है कंटेंट रिसर्च। ओपन द कंटेंट, रीड, रिसर्च, मेक पॉइंट, बट डोंट कॉपी। ठीक है, बट डोंट कॉपी। ओके, कॉपी मत कीजिए, अपने स्टाइल में लिखिए। जैसे बार बार कह रहे हैं ना, अपने स्टाइल में लिखिए। स्टाइल आपका हो, स्टाइल आपका हो। ठीक है, स्टाइल जो आपका रहेगा तो कितना भी यूनिक, कह सकते हैं कितना भी कॉपी स्केप्ड कंटेंट होगा, आप उसे 100% यूनिक तक बना सकते हैं। कितना भी कॉपीड कंटेंट होगा, अगर आप मतलब कॉपीड इन द सेंस 10 वेज टू मेक मनी ऑनलाइन किसी ने लिखा है और आपने 10 वेज नोट कर लिया अपने कॉपी पे, उसके बाद पहला पॉइंट भी आपका वही वेज है जो वो बता रहे हैं, लेकिन आपका स्टाइल जो है, स्टाइल लिखने का वो यूनिक होता है। जैसे फिंगरप्रिंट सबका यूनिक होता है ना, सबका स्टाइल यूनिक होता है, बिलीव मी, सबका स्टाइल यूनिक होता है लिखने का, सबका तरीका अलग होता है। तो वो कभी भी कॉपी स्क्रिप्ट नहीं कहलाएगा। ठीक है, कॉपी स्क्रिप्ट नहीं, मतलब कभी भी कॉपीड नहीं कहलाएगा। ठीक है, बट डोंट कॉपी। स्टाइल आपका हो, ये डायलॉग अच्छा है ना, स्टाइल आपका हो। उसके बाद अगला मेथड है जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है, यूज गूगल। यूज गूगल। तेज प्रताप जी लिख रहे हैं गूगल में नॉर्मल सर्च से इसमें कितना ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ, वो भी बताएंगे आपको, चिंता क्यों कर रहे हैं। तो जैसे आ गया ना यूज गूगल यूज गूगल। गूगल का इस्तेमाल करके आप कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, गूगल का इस्तेमाल करके आप कंटेंट फाइंड कर सकते हैं, अमेजिंग कंटेंट फाइंड कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, ओके, तो यहाँ पे प्रफुल्ल जी को जरा सा अनम्यूट करते हैं। यहाँ पे प्रफुल्ल जी, आप जरा बताइए कि गूगल का इस्तेमाल करके स्टेप बाय स्टेप कैसे हम कंटेंट खोज सकते हैं, क्या प्रोसेस है, और फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले आप बता लीजिए। हाँ, हेलो। हेलो। हेलो एवरीवन। हेलो। आवाज आ रही है ना, क्लियर हाँ है हाँ, ना? आवाज एकदम क्लियर आ रही है। बस मुझसे मतलब मेरा यही सवाल था कि आप बताइए कि गूगल पे सर्च करें, नॉर्मल सर्च करके हम लोग ऐसा कैसे हाँ हाँ कंटेंट हाँ। खोज सकते हैं, उसमें क्या क्या खोजें। ठीक है, ये सब जरा बताइए हो सके तो। बस बस, यस यस सर। सपोज कोई भी आपने कीवर्ड फाइंड आउट किया, कोई भी टारगेटेड कीवर्ड आपने, जिस पे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, जिसके अराउंड, उस टॉपिक के अराउंड कंटेंट को क्रिएट करना है, तो उस कीवर्ड को आपको सिंपली गूगल में पुटअप करना है, सर्च करना है, और उस कीवर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे टॉप 10 टू टॉप 15 पोस्ट जो रिफ्लेक्ट होंगे, 1 टू टॉप 10, और आप ले सकते हैं 1 टू 15, आप सभी पोस्ट को स्कैन करना है अच्छी तरीके से। आप हर एक पोस्ट को, जो फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन टिल 10 पोजीशन तक, आप उसको ओपन कीजिए अलग अलग टैब में, एंड आपको उससे रीड करना होगा, उससे स्कैन करना होगा, और उनमें वो क्या डिफरेंस आपको मिल रहा है। मतलब सभी पोस्ट अलग हैं, किसी में कुछ इमेजेस कुछ अलग होंगे, किसी में आपको मिलेगा इन्फोग्राफिक का यूज होगा, किसी में वीडियोस होगा, बिकॉज ऑल दोज कंटेंट्स विल बी ऑफ डिफरेंट form and will be using different what methodology to rank in the Google. That's why they are ranking on the top page of the Google. So वहां से सभी पॉइंट्स को आपको एक कॉपी में या नोट में नोट डाउन करना है कि हाँ, मुझे इन्फोग्राफिक्स मिला, मुझे वीडियोस मिला, अब उसमें टेबल भी मिला। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट, किसी में टेबल होगा, किसी में नहीं होगा। आपको इसी तरह सारे पॉइंट को जो भी अलग मिल रहा है वो नोट करना है, प्लस
अपना इनोवेटिव यूज करना है माइंड, आप उसमें और क्या वैल्यू दे सकते हैं, व्हाट मोर वैल्यू अपार्ट फ्रॉम दे हैव गिवन द मींस द मेथड बाय मेथड दे हैव प्रोवाइडेड, वो आप उसमें क्या अलग दे सकते हैं, वो उसमें आप इंक्लूड कीजिए अपने पोस्ट पे एंड क्रिएट योर पोस्ट एंड पब्लिश एंड सी द रिजल्ट, यू विल सी द रिजल्ट। बिल्कुल सही। और प्रफुल्ल जी ने बोला टॉप 10 पूरा स्कैन कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ टॉप 20 टॉप 30 जितना हो सके उतना स्कैन कीजिए। प्रफुल्ल हाँ जी ने जितना हो सके, exactly यस बता यस दिया। एब्सोल्युटली। हाँ एग्जैक्टली बता दिया, लेकिन आप टॉप 20 टॉप 30 जितना हो सके स्कैन कीजिए। अभी प्लीज हैंड रेज मत कीजिए। ओके ओके। तो प्रफुल्ल जी देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ सर्च करते हैं जस्ट लाइक मेक मनी ऑनलाइन, तो हमें जो पहला पोजीशन मिलता है उस पर हम लोग क्लिक करके जाएंगे, फिर न्यू टैब में खोल देते हैं, फिर ऐसी 10 न्यू टैब में खोल के रखते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि वो कंटेंट कैसे लिख रहे हैं, उनका फॉर्मेट क्या है, ऐसा क्या किए वो कि रैंक हो गया, क्या वो मल्टीपल मीडियाज का इस्तेमाल किए हैं, क्या वो वीडियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस किस टाइप के टॉपिक कवर किए हैं। और मतलब जब पब्लिश कर रहे हो तो मेक श्योर, पब्लिश कर रहे हो तो मेक श्योर जो टॉप 10 पोजीशन हो ना, उनसे बेटर कंटेंट तो हो आपका, बस उनसे हाँ उनसे बेटर कंटेंट तो हो पहली बार। ओके now the content should be 10x कंटेंट होना चाहिए। डेफिनेटली। तो देखिए गूगल का इस्तेमाल करके भी आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं, ये एक तरीका था, लेकिन जो मैं तरीका बताने वाला गूगल का वो आप देखिए जरा। देखिए गूगल में आपको साइट लिखना है, साइट SITE, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे जूम में भी लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। साइट कोलन, ठीक है, ये आपको लिखना है, पहले ये लिखना है, उसके बाद कोई फेमस साइट का नाम लगाना है, ठीक है, यानी साइट कोलन फेमस साइट, कोई फेमस साइट जो आपके नीश में फेमस हो, जैसे मेरे देश में shoutmelout.com, neelpatel.com, आपके नीश में हो सकता है healthline.com, आपके नीश में हो सकता है कोई बड़ी वेबसाइट हो entrepreneur.com, huffingtonpost.com। तो आपको ये वाला टैग लगाना है, साइट कोलन फेमस साइट.com, ठीक है। सिर्फ ये टैग नहीं लगाना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद देखिए क्या करना है, आपको टॉपिक भी लगा देना है, ठीक है। जस्ट लाइक आप जानते हैं कि एक वेबसाइट है हेल्थ की, ठीक है, साइट healthline.com, एक साइट है healthline.com, तो हम लोग साइट का उसमें टैग लगा देते हैं। अब देखते हैं कि भाई ये साइट लाइन वाले मतलब हेल्थ लाइन वाले कितने वेट लॉस के आर्टिकल इन्होंने रिलीज किए, तो आगे हम लोग लिख देंगे वेट लॉस, जैसे टॉपिक लिखा है ना वहां पे लिख देंगे वेट लॉस। जैसे मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, साइट उसके बाद कोलन healthline.com फिर स्पेस वेट लॉस। जैसे ही मैं टाइप करेंगे गूगल में, जितने आर्टिकल्स होंगे healthline.com पे जो कि वेट लॉस पे होंगे सब आ जाएंगे। फिर आपको वहां से रिसर्च कर लेना है कि भाई कौन कौन से है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है साइट shoutmelout.com फिर स्पेस कीवर्ड, तो जितने shoutmelout.com वाले टॉपिक है जिन्होंने कीवर्ड रिसर्च कवर किया है, यहाँ पे अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद वाई कीवर्ड रिसर्च इज द फर्स्ट स्टेप, उसके बाद तमाम बहुत सारी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, साइट कोलन popularwebsite.com, उसके बाद आपका टॉपिक, मतलब आप जो पॉपुलर साइट हो आपकी नीश में आपकी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर साइट, ओके। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है नील पटेल का भी साइट, उसके बाद हमने लिखा है कोलन, उसके बाद neelpatel.com फिर स्पेस फिर मार्केटिंग, मतलब जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट वो आ जाए बस। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जितने भी मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट है जिन पे मार्केटिंग के बारे में कुछ बताया गया, जैसे पहली बार तो नील पटेल का होम पेज है तो उसे इग्नोर कीजिए, फिर दूसरा हाउ टू ग्रो ऐसे करके, फिर है डिजिटल मार्केटिंग मेड सिंपल, इसको आप पढ़िए। मतलब जो आपका कंटेंट हो, जैसे मैंने एज एग्जांपल मार्केटिंग लिख दिया है, मान लीजिए आपको रिसर्च करना है इट्स लाइक वेट लॉस के बारे में, तो आप यहाँ पे टाइप कीजिए वेट लॉस, तो यहाँ पे जब वेट लॉस खुलेगा तो आप वहां पे जाइए और देखिए healthline.com मान लीजिए साइट है, आपको एक साइट चूज करना पड़ेगा, एक साइट जो कि हर बार आ जाती हो, आपको एक कॉम्पिटिटर बड़ा वाला लेके चलना है ब्लॉगिंग में, ये मान के चलिए, ठीक है। छोटा ही लेके चलना है, मीडियम कॉम्पिटिटर भी लेके चलना है, इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया, साइट कोलन neelpatel.com स्पेस जो भी आपका टॉपिक हो, जैसे मेरा टॉपिक यहाँ पे एसईओ भी हो सकता है, तो जितने भी एसईओ से सिमिलर आर्टिकल्स होंगे सब आ जाएंगे, ओके। तो ये आप क्वेरी का इस्तेमाल कीजिए, आप नोट कर लीजिए क्वेरी, या फिर नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ साइट कोलन website.com उसके बाद स्पेस टॉपिक, ठीक है। आप मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, अगर आप किसी साइट के बारे में जानते हैं, किसी साइट के बारे में जानते हैं जो कि पॉपुलर है, एक बार अपनी क्वेरी यहाँ पे जूम चैट में टाइप कीजिए कि
आपकी आपका कंप्यूटर वाला क्वेरी क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर कौन है और आप क्या उसे डाटा निकालना चाहते हैं, वो टाइप कीजिए यहाँ पे। आपका कॉम्पिटिटर कौन है और उससे कौन से कीवर्ड पे डाटा निकालना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक उसे निकालना चाहते हैं। तो डायरेक्ट जैसे नागेंद्र जी लिखे mainxp.com, तो नागेंद्र जी पूरा लिखिए ना, पूरा लिखिए, इसे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। दीपक जी लिखे साइट sharemash.com स्पेस कैप्शन, ठीक है। तो दीपक जी ने बहुत सही लिखा है। अब यहाँ पे जाएंगे दीपक जी तो तमाम मतलब बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे, बस पढ़ना शुरू कीजिए और देखिए उनसे अच्छा कंटेंट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंटेंट रिसर्च बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है। पीयूष जी लिख रहे हैं, पीयूष जी आपने गलत लिख दिया है। साइट कौन टैग लगाएगा, साइट के टैग कौन लगाएगा, जल्दी से उसे सही कीजिए, ठीक है। साइट के टैग आप लोग लगाइए जो आपकी कॉम्पिटिटिव साइट हो, जो कॉम्पिटिटर्स की साइट हो, ठीक है। हम्म, अब ठीक है, अब ठीक है पीयूष जी। ओके, तो यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं लेकिन काफी कम लोगों ने लिखा है। ओके, अब नागेंद्र जी ने सही लिखा, साइट mainxp.com ग्रूमिंग, ठीक है। उसके बाद एचपी कोई करके है, पता नहीं कौन है, साइट नेट बैंकिंग SK.com कीवर्ड, कीवर्ड, अरे अपना कीवर्ड लिखिए वहां पे, अपना कीवर्ड लिखिए। ओके, सहराज जी लिखिए supportmedia.com मेक मनी ऑनलाइन। सहराज जी आप वो इन द वो लगाए ना, क्या बोलते हैं हम लोग, कह सकते हैं अब उसमें इन्वर्टेड कॉमा में मेक मनी ऑनलाइन लिखे है ना, आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा और वो ज्यादा बेटर रहेगा। मिथुन प्रधान जी लिखे southmiller.com स्पेस एफिलिएट मार्केटिंग। उसके बाद साकिब जी लिखे नेम चेंज कर रहा, अच्छा अच्छा साकिब जी हैं, एचपी जो है वो साकिब जी है। ओके, मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ एचपी में साकिब जी, ताकि मुझे भूले ना, साकिब। ओके, ठीक है। और अनवर जी बोले अभित भाई आप मुझे जल्दी इस सेशन का रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं तो अब थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है ना, आई एम लिविंग दिस सेशन। ओके बाय, आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। पटेल जी लिख रहे हैं श्योरजॉब.com कीवर्ड, कीवर्ड अपना कीवर्ड लिखिए। तेज प्रताप बात्रा जी ने बहुत स्मार्ट वर्क किया है। अभित भाई .com ब्लॉगिंग अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कितने लोग कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं अब, टाइप आई, कितने लोग आप कंटेंट रिसर्च कर सकते हैं। कंटेंट रिसर्च इज सो इजी यार, आप लोग कर सकते हैं, यू कैन डू इट, यू कैन, यू विल। ओके, यस एवरीवन कैन डू इट, इट इज सो इजी, इट इज सो इजी। बहुत ही आसान है कीवर्ड रिसर्च तो। आप कीवर्ड रिसर्च बहुत आसान है, कंटेंट रिसर्च बहुत आसान है, आपको हल्का अंदाजा लग गया होगा। ओके, कंटेंट रिसर्च द बैकबोन ऑफ योर ब्लॉग टू रैंक, हाँ बिल्कुल सही बात है। कंटेंट रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, मैं तो मानता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है। तो कीवर्ड रिसर्च अगर हम पूरा लेके चले तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए कि 30% कीवर्ड रिसर्च आपका काम करेगा, कीवर्ड रिसर्च 50% आपका कंटेंट, उसका 20% आपका जितना एसईओ सीईओ है सब, ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च भी कितना इंपॉर्टेंट है, सोचिए कीवर्ड रिसर्च इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एसईओ, लेकिन हमने उसे अलग किया है, उसे हमने अलग किया है, 30% दे दिया है, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च इंपॉर्टेंट चीज है। बस आपको एनालिसिस पैरालिसिस ना हो, ठीक है, एनालिसिस पैरालिसिस ना हो, आप उसी में कंफ्यूज हो गए कि ये टूल और बता रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये टूल और बता रहा है, ये टूल कुछ और बता रहा है, तो ऐसा मत कीजिए, आप किसी एक टूल पे भरोसा करके चलिए आगे, क्योंकि आपको आगे तो बढ़ना ही है, आपको आगे तो बढ़ना ही है, तो किसी एक टूल पे भरोसा कीजिए। ओके देखिए भरोसा कीजिए, किसी एक टूल पे भरोसा करेंगे तो फिर बहुत सही रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड द कंटेंट गैप स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज कॉल्ड कंटेंट गैप स्ट्रेटजी। कंटेंट गैप के बारे में कौन कौन जानते हैं, टाइप आई, जो लोग नहीं जानते प्लीज टाइप एन।
जी सराज जी। ओके ओके ओके। नो 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 नो, सुमंता जी लिख रहे हैं कि पब्लिशिंग कंटेंट आफ्टर एडिक्वेट गैप, राइट? रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उमेर जी आप बता सकते हैं क्या, क्योंकि उमेर जी आपने लिखा था आई। हाँ हाँ। मम्मी भाई, मेरे ख्याल से शायद ये 3 पैराग्राफ, मतलब ऐसे लाइंस, ऐसे में भी जैसे होता है ना कि छोटी लाइन, मतलब कम लाइंस का लिखिए फिर उसके बाद गैप दीजिए, वो। आई डोंट थिंक सो, ये चीज नहीं है। तो मतलब अभी तक किसी ने सही नहीं बताया। ओके, सत्यम मल्लिक जी ने लिखा है आई एन। सत्यम मल्लिक जी आपको पता है क्या? अगर आपको पता है तो आप आई प्रेस कीजिए। ठीक है, आपको पता है तो आई प्रेस कीजिए। ओके। हाँ सिराज जी, आरएफ में होता है। क्या आप समझते हैं उसका मतलब सिराज जी? हाँ तो ठीक है, सिराज जी से पूछते हैं। सिराज जी आप बताइए। मेरे ख्याल से जो एचरेफ में कंटेंट गैप होता है, जिसमें हम अपने एक या तीन कॉम्पिटिटर्स का यूआरएल डालते हैं, फिर अपना यूआरएल डालते हैं, हाँ तो उन तीनों में जो कंटेंट कॉमन पब्लिश किया और हमने पब्लिश नहीं किया, तो वो शो कर देता है हमें। ग्रेट। तो देखिए सिराज जी ने बिल्कुल सही बताया, कंटेंट गैप मतलब। हाँ उमेश जी भी अब समझ गए। जो समझदार लोग हैं आप तुरंत समझ गए। ठीक है, जो लोग नहीं समझे वो बेवकूफ नहीं है, क्योंकि बहुत लोग बिगिनर्स हैं। ओके, लेकिन जिनको थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि ब्लॉगिंग की भनक थी पहले से, उनको तुरंत आइडिया मिल गया। ठीक है, उनको तुरंत आइडिया मिल गया। तो कंटेंट गैप स्ट्रेटेजी क्या है? कंटेंट गैप मतलब, मान लीजिए आपको कोई कॉम्पिटिटर है, ठीक है, उसका ऐसा कंटेंट जो आपने पब्लिश ना किया हो। मान लीजिए कोई कॉम्पिटिटर है तो मतलब आपके टाइप का ही पोस्ट लिखेगा ना वो। कोई कॉम्पिटिटर है तो आपके ही टाइप का पोस्ट लिखेगा ना। तो ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो वो लिख रहे हैं लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं? ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो वो लिख रहे हैं लेकिन आप नहीं लिख रहे हैं? इसे रिसर्च से क्या मतलब है? इसे रिसर्च से क्या मतलब है? रिसर्च मतलब ऐसे हमें टाइप के कंटेंट मिल जाएंगे, ऐसे टाइप के कंटेंट मिल जाएंगे जो आपको नेक्स्ट लिखने की जरूरत है। उसके बाद अपने उसी कंप्यूटर के पास जाके रिसर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे, पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। द कंटेंट गैप स्ट्रेटेजी। पहले आपको आरएफ में जाना है, अपना यूआरएल लिखना है, अपने साइट का यूआरएल, अपनी साइट का। ठीक है, योर साइट यूआरएल, जस्ट लाइक आई टाइप abhitupadhyay.com। ओके, abhitupadhyay.com। आपको साइट एक्सप्लोरर में ही जाना है। ठीक है, जो लोग नए हैं ध्यान से देख ले, आपको साइट एक्सप्लोरर में ही जाना है। ठीक है, abhitupadhyay.com, सर्च इट। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको जाना है पहले कॉम्पीटिंग डोमेन्स। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्पीटिंग डोमेन्स। ठीक है, आपको दिख रहा है ना कॉम्पीटिंग डोमेन्स नाम से, यहाँ पे कॉम्पीटिंग डोमेन्स, वहां पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉम्पीटिंग डोमेन्स, आप अपनी कॉम्पिटिटर्स चेक कर पाएंगे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को तो पता ही नहीं था मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है। हम कैसे पता लगाएं कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन है? तो आपको पता लगाना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स हैं कौन। तो चलिए, ये रहे कॉम्पिटिटर्स मेरे, ब्लॉगिंग विजार्ड, हब स्पॉट, मैशेबल, नेट हंट, बडिंग गीक, काफी सारे कॉम्पिटिटर्स शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी आप अपने कॉम्पिटिटर्स निकाल सकते हैं। ओके, कॉम्पिटिटर रहना बहुत जरूरी है। ब्लॉगिंग में कॉम्पिटिटर से देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ओके, तो कॉम्पिटिंग डोमेन्स पे जाएंगे तो यहाँ पे वो वेबसाइट्स आ जाएंगे जो क्या होंगे, कॉम्पिटिटर्स होंगे। ओके, उसको उसके बाद आपको जाना है कंटेंट गैप में। कहाँ पे? कंटेंट गैप में। जैसे ही आप कंटेंट गैप में जाएंगे, क्लिक कीजिए कंटेंट गैप। उसके बाद आपको जाना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे डोमेन टाइप करने के लिए। तो आपका जो कंप्यूटर है वहां पे उसका डोमेन टाइप कीजिए। साउथ में लाउड है मेरा, नील पटेल ब्लॉगिंग विजर्ड है। ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे। मुझे तो पता है मेरा कंप्यूटर कौन है, southmilaud.com, नीलपटेल.com, bloggingwizard.com। और अपनी साइट यहाँ पे नीचे लिखिए, abhitupadhyay.com। अपनी कॉम्पिटिटर ऊपर, और जो नीचे वाला टैब है ना, बट द फॉलोइंग टारगेट डजंट रैंक फॉर वाला, ये जो सेक्शन है ना, इसमें आपको अपनी साइट लिखना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है शो कीवर्ड्स। कहाँ पे जाना है? शो कीवर्ड्स।
तो जैसे ही आप 100 कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये होना चाहिए एटलीस्ट वन ऑफ द टारगेट शुड रैंक इन द टॉप 10, ये सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्लिक कीजिए 100 कीवर्ड्स। जैसे ही आप 100 कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे 33,000 यहाँ पे आइडियाज मिल गए, कीवर्ड आइडियाज मिले। उसके बाद आप यहाँ पे केडी, सीपीसी, वर्ड काउंट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे कीवर्ड्स मिल जाए। लेकिन हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, ये बात ध्यान दीजिए, हम कीवर्ड रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम खोज रहे हैं ऐसे कंटेंट जो मेरे कॉम्पिटिटर ने लिखा है लेकिन मैंने नहीं लिखा है। मुझे वैसा कंटेंट एक बार मिल गया, आइडिया मिल गया, तो फिर मैं उसी की वेबसाइट पे जाके उसका कंटेंट देख सकता हूँ कि उसने एक्चुअली लिखा क्या है, क्यों रैंक हो गया। उसके बाद क्योंकि वो टॉप 10 में रैंक कर रहा है, हमने पहले ही सेट किया एटलीस्ट इन द टॉप 10, यहाँ पे सेट किया ना एटलीस्ट वन ऑफ द टारगेट शुड बी रैंक इन टॉप 10। तो टॉप 10 में रैंक कर रहा है तो उसका कंटेंट कितना बड़ा, सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। फिर वैसा ही कंटेंट लिखना है, उतने ही लिंक्स बनाने हैं, दैट्स इट, रैंक हो जाएगा, ठीक है। नाउ यू हैव आइडिया दैट व्हाट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक। आपको पता चल गया कि नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या होगा, लेकिन एंड यू हैव द आइडिया दैट योर कॉम्पिटिटर हैज रिटन अबाउट दैट। ओके, मींस यू कैन रीड देयर फॉर रिसर्च, उनका ब्लॉग पढ़ सकते हैं रिसर्च करने के लिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है, इसका मतलब उन्होंने लिखा है, टॉप 10 में भी रैंक कर रहे हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स निकालिए जो उन्होंने लिखा है और टॉप 10 में रैंक कर रहे हैं, वो कीवर्ड्स टाइप कीजिए गूगल में और देखिए उन्होंने क्या लिखा है। ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है इंस्टेंट कीवर्ड रिसर्च करने का, प्लस आप कह सकते हैं कंटेंट रिसर्च करने का। और मतलब कीवर्ड रिसर्च, कंटेंट रिसर्च, टॉपिक रिसर्च सब एक ही चीज में हो जाता है कंटेंट गैप में, एक बोनस। कीवर्ड रिसर्च भी हो गया, सब कुछ हो गया। उमर जी ने लिखा बहुत सारे हार्ड होंगे, देखिए इसलिए मैंने बोला कि आप 3 टाइप के कॉम्पिटिटर रखिए। पहले ही मैंने बोल दिया 3 टाइप के कॉम्पिटिटर्स, एक हार्ड वाले, एक मीडियम वाले और एक लो वाले। आप समझे उमर जी? लो वाले रहेंगे तो फिर आपको अच्छे कॉम्पिटिटर्स देंगे, मतलब अच्छे कीवर्ड्स देंगे। ओके, इसीलिए मैं बोल रहा था। नाउ रिसर्चिंग बिकम मोर इजी फॉर यू, ठीक है। अब कितने लोगों को लगता है कि हाँ वो रिसर्च कर लेंगे? अब डेफिनेटली वो रिसर्च कर लेंगे कंटेंट। एक तीर 3 निशाना जी? नहीं, 3 नहीं, वहां पे बहुत सारे डोमेन्स और टाइप कर सकते हैं मिथुन जी, वहां पे और सारे डोमेन्स ऐड कर सकते हैं। कंटेंट रिसर्च इज सो इजी यार, आप लोग कर सकते हैं। ओके ओके, बट you will be unstoppable only if you have the mastered your niche। अगर आप अपनी नीश में मास्टरी किए होंगे तभी आप अनस्टॉपेबल होंगे, तो कहीं ना कहीं आप जाके फंसेंगे, आप कंटेंट नहीं लिख पाएंगे अपने से। देखिए आप कंटेंट रिसर्च कितना भी कर लें, आप अगर मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता उस नीश में, तो कहीं ना कहीं आप कॉपी करेंगे, हल्का फुल्का कॉपी हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको उसमें मास्टरी होगा तो आप उनका कंटेंट देखेंगे, कहेंगे हाँ दिस इज द कंटेंट दैट दे हैव रिटन, now I will create more amazing content than that type of websites, okay, than my competitors। ये आप सोच के चलेंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं होगा, अगर आप मास्टरी नहीं किए होंगे उसमें, तो फिर तो आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। मतलब वहां पे गए साइट में देख रहे हैं, हाँ ये तरीका है, कॉपी कर लिए, हल्का हल्का अपने स्टाइल में लिखते हैं, ऐसे नहीं चलता। कितने दिन ऐसे चलाएंगे आप? तो ये चीज आप दिमाग में बिठा लीजिए, एक चीज दिमाग में बिठाइए कि आपको प्रैक्टिस करना होगा बहुत ज्यादा। रीड बुक्स, रीड ब्लॉग्स, लिसन टू द पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट पढ़िए। दिस इज द ओनली वे टू इंक्रीज नॉलेज अबाउट योर नीश। अपनी नीश में कितने लोग हैं जो पॉडकास्ट पढ़ते हैं, मतलब सुनते हैं, बहुत पॉडकास्ट सुनते हैं? प्लीज टाइप आई, ऑनेस्टली ऑनेस्टली। देखिए झूठ मत बोलिए, कहीं न कहीं से सुने होंगे, वो बड़ी बात नहीं, जो रेगुलरली सुनते हैं कहीं ना कहीं। ये नील पटेल पे पढ़िए, नील पटेल पे सुनिए पॉडकास्ट। और वो है बहुत सारे पॉडकास्ट के आपके रिसोर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे पॉडकास्ट के रिसोर्स मिल जाएंगे। नील पटेल हो गए और पैट फ्लाइन करके हैं, वहां पर पॉडकास्ट पढ़िए, मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनिए। पॉडकास्ट पढ़ते नहीं, पॉडकास्ट सुनते। मोटिवेशनल पॉडकास्ट सुनिए। और आपको जरूरी नहीं है आपके नीश के बारे में ही अपना पॉडकास्ट सुनिए, मोटिवेशनल सुन सकते हैं, अपने नीश के बारे में भी सुन सकते हैं, आप कोई और पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं, बहुत अमेजिंग होता है। ओके, यहाँ पे लगभग 50% लोग, 50-60% लोग नहीं सुनते हैं पॉडकास्ट। तो इसीलिए यही कारण है पॉडकास्ट में लोग, जो देखिए जो पॉडकास्ट करता है ना, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीक्रेट्स बताने की कोशिश करता है, क्योंकि वो पॉडकास्ट क्यों किया है,
वो पॉडकास्ट क्यों सेटअप कर रहा है? वो चाहे तो अपने ब्लॉग नहीं बता सकता है, वो पॉडकास्ट पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बता देगा। ये बात को समझिए, वो पॉडकास्ट पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर बता देगा। ये बात कितने लोग समझ रहे हैं? टाइप आई। वो एक्स्ट्रा बता देगा क्योंकि वो जानता है कि यार पॉडकास्ट मेरा है, इसे कुछ स्पेशल अमेजिंग बनाया जाए, तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बताते चलेगा। ठीक है। सराज जी लिख रहे हैं, एक बार लिख कर सारे पॉडकास्ट का नेम बता दो। देखो, नील पटेल का पहले, नील पटेल का पॉडकास्ट, उसके बाद पैट फ्लाइन का पॉडकास्ट, उसके बाद गूगल पॉडकास्ट करके एक ऐप है, उसमें आपको आप अपना नीच टाइप कीजिए। ठीक है, शायद गूगल पॉडकास्ट करके ही है। अपना नीच टाइप कीजिए और बहुत सारे पॉडकास्ट आपको मिल जाएंगे। प्लस आप लोग जियो म्यूजिक तो यूज करते होंगे। जियो म्यूजिक सावन हो गया, सावन म्यूजिक, उसमें ही पॉडकास्ट होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो सावन जियो म्यूजिक में आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं बहुत सारे। हिंदी में भी होते हैं, हिंदी में नहीं जी नहीं, इंग्लिश में मैक्सिमम पॉडकास्ट होते हैं। यहाँ पर अगर आपको हिंदी में करना है, हिंदी में सुनना है, तो यहाँ पर हिंदी में कौन पॉडकास्ट क्रिएट कर रहा है, प्लीज टाइप आई, तो आप सहराज जी का सुन सकते हैं। ओके, गूगल पॉडकास्ट का लिंक भी भेज दिया पीयूष जी ने, सब लोग डाउनलोड भी कर ले बाद में। ठीक है, तो पॉडकास्ट सुनिए, ब्लॉग पढ़िए। देखिए एक बात बता दें, जितने लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, मेन रीजन 150 रुपए वाले बुक नहीं है। ठीक है, 150-200 रुपए की बुक मिलती है, उसे पढ़ेंगे तो इतना नॉलेज मिलेगा, इतना नॉलेज मिलेगा, कोई हद ही नहीं है। सोचिए 200 की बुक में अगर 250-300 पेज होते हैं, आपको कितना नॉलेज मिलेगा, आप सोच के देखिए एक बार। और मैक्सिमम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं, बिलीव मी, मैक्सिमम लोग बुक्स नहीं पढ़ते हैं। कितना गलत बात है, बुक्स तो पढ़ना चाहिए यार। कौन सी बुक्स अपने लिए बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों को बुक्स याद है जो मैंने बताई थी? टाइप आई। देखिए, आपको एटलीस्ट 2 से 3 बुक खत्म करनी है एक महीने में, या मान के चलिए अगर आप बहुत बिजी शेड्यूल है तो एटलीस्ट वन, बहुत कम से कम एक, लेकिन कम से कम 3-4 तो करनी ही करनी है। रिच डैड पुअर डैड बहुत अच्छी बुक है। अरे हंसराज जी, 3 महीने में खत्म करेंगे तो कभी कुछ नहीं होगा। 1-3 महीने में करेंगे तो कोई फायदा नहीं है फिर, क्योंकि देखिए आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे तभी बढ़ पाएंगे, आप कहीं स्टेज पे तभी बोल पाएंगे जब आपको एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी। विवेक बिंद्रा, संदीप मैसूरी, अगर सबका आप देखते हैं, कितने लोग विवेक बिंद्रा संदीप मैसूरी को रेगुलरली फॉलो करते हैं? टाइप आई। तो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, संदीप मैसूरी जी और विवेक बिंद्रा जी, ये लोग बुक्स पढ़ पढ़ के ही इतने नॉलेजफुल हुए हैं। ठीक है, जितनी बुक्स हैं, रिच डैड पुअर डैड की फिलोसफी है, सारे संदीप मैसूरी जी बताते हैं। अगर आप बुक्स पढ़ने लगेंगे ना, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये लोग कंटेंट क्रिएट कहाँ से करते हैं। संदीप मैसूरी जी कंटेंट कहाँ से क्रिएट करते हैं, विवेक बिंद्रा जी कहाँ से कंटेंट क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग का कंटेंट। मार्केटिंग की बुक्स है, एसईओ के दो, एक एसईओ की बुक है जो कि 2000 रुपए की है, बड़ी सी मोटी सी एकदम। ओके लेकिन उसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, वो काफी पुरानी बुक है, आउटडेटेड बुक है थोड़ी। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप बुक्स पढ़िए, बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो ब्लॉग पढ़िए, हो सके तो ई बुक डाउनलोड कीजिए, ई बुक डाउनलोड कीजिए। और मोबाइल में एक मोड होता है, नाइट शील्ड करके, एक मोड होता है, उसमें आप ई बुक्स पढ़िए, आपकी आंख भी नहीं खराब होगी आपकी आंख भी नहीं खराब होगी। ठीक है, ई बुक डाउनलोड कर लीजिए, और क्या। नागेंद्र जी लिख रहे हैं मैन सूत्र इज ऑल्सो गुड यूट्यूबर। हाँ, मैन सूत्र भी है। हाँ पीयूष जी, आप सही कह रहे हैं कि आप पेपर बुक्स में जो मजा है वो ई बुक्स में नहीं है। नॉलेज लेने से मतलब है, ऑडियो बुक्स भी सुन सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ऑडियो बुक सुनिए। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी बुक्स अमेजिंग अमेजिंग है।
ओके बहुत सारी बुक्स हैं। भगवत गीता इज द बेस्ट। भगवत गीता अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है। भगवत गीता में एक्चुअली बताते ही है कि बस आपको कैसे आपको अपनी लाइफ में जीना है, ठीक है, क्या फिलॉसफी है आपकी लाइफ की, आप क्यों है। बुक्स पढ़िए, ओके। बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ ऑन एवरी सिंगल डे। कितने लोग यार यहाँ पे हैं जो कि हर दिन अपने बेटर वर्जन क्रिएट करते रहते हैं। मान लीजिए आपको फील भी आना चाहिए, आपको फील भी आना चाहिए, प्लीज अभी आई टाइप मत कीजिए, फिर रुक जाइए। आपको फील भी आना चाहिए कि हाँ आज मैं जो था, आज मैं जो हूँ वो मैं कल नहीं था। हर एक दिन ऐसा फील होना चाहिए। वो तभी आएगा जब डेली कुछ लर्निंग ले रहे हैं। जैसे यहाँ एसईओ किंग में आप कम से कम 30 डेज तो डेली लर्निंग ले ही रहे हैं, ठीक है, तो आपको हल्का हल्का फील आता होगा यार कुछ तो पढ़े हैं आज, है ना। कितने लोगों को फील आता है कि हाँ यार कुछ तो पढ़े, कुछ तो नया सीखने को मिला, टाइप आई। हाँ लेकिन अगर आप लोग कुछ मतलब कोई कोर्स में इनरोल नहीं होंगे, अगर मान लीजिए कहीं अगर मान लीजिए कहीं कोर्स में इनरोल नहीं होंगे, कहीं पे कुछ भी नहीं होंगे, और तो आपका एक कहते हैं ना कि मोटिवेशनल इन्वायरमेंट हट जाएगा, एक काम करने का इन्वायरमेंट हट जाएगा, तो फिर आप उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। ओके, उतना अच्छे से आप काम नहीं कर पाएंगे। अपना बेटर वर्जन हमेशा क्रिएट कीजिए, हर दिन, हर दिन अपना बेटर वर्जन क्रिएट कीजिए। ओके, ओके, ग्रेट। मेक योर पैशन योर पे चेक। मेक योर पैशन योर पे चेक। अपने पैशन को ऐसा बनाइए, अपने पैशन को ऐसा बनाइए जैसे वो आपका पे चेक बन जाए। ओके, आपका चेक बन जाए एक तरीके से। अंजू जी पूछ रहे हैं व्हाट यू डू क्रिएट योर बेटर वर्जन ऑन डेली बेसिस। देखिए अंजू जी, देखिए नॉलेज गेन करना, अगर आप डेली कहीं आर्टिकल पढ़ रही हैं, या फिर अगर डेली कहीं आप पॉडकास्ट सुन रही हैं, या फिर डेली कोई बुक्स पढ़ रही हैं, ठीक है, एटलीस्ट अभी जब से एसईओ किंग हो रहा है तब से 2 आवर्स तो नहीं हो पा रहा है डेली अपने ऊपर, लेकिन हाँ 1 to 1.5 आवर डेली अपने लर्निंग पर, सेल्फ लर्निंग पे होता ही होता है, उसमें कोई रोक नहीं सकता फिर, ठीक है। क्योंकि काफी जगह मैंने सुना है कि सेल्फ लर्निंग पे काम करना चाहिए। तो पहले मैं 2 घंटे 3 घंटे भी हो जाता था, लेकिन अब 1 घंटे ही हो पाता है जब से एसईओ किंग लॉन्च हुआ है, ठीक है, 1 घंटे ही हो पाता है। तो 1 से 1.5 घंटे अब हो पाता है, और एसईओ किंग खत्म होगा तो फिर वही अपना 2 घंटे वाला प्लान वाला ऑन हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो अभी फिलहाल 1 घंटे पे ही है वो, लेकिन एटलीस्ट हम कहीं न कहीं 1 घंटे ही लर्न कर रहे हैं ना। कितने लोग यहाँ पे जो एटलीस्ट एसईओ किंग से पहले 1 घंटे डेली कुछ ना कुछ लर्न करते थे। ग्रेट। फ्यूज, इसीलिए मैंने बोला कि एटलीस्ट। नॉट डेली। 3-4 days अ वीक, कोई बात नहीं, वो भी सही है, लेकिन डेली कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू राइट हेडलाइंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। हाउ टू राइट हेडलाइंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ फॉर योर ब्लॉग पोस्ट। ये हमारा कल का टॉपिक होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके, ये मिस नहीं कर सकते आप लोग। और कंटेंट रिसर्च उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी ये वाला जो टॉपिक है ना, हाउ टू राइट हेडलाइंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, ये बहुत कोर टॉपिक है। अब वो स्टार्ट हो चुका है कि हम लोग कंटेंट लिखना शुरू करें। अब लिख के आपको दिखाना है क्या ये कंटेंट है, ऐसे से लिखते हैं, और कंटेंट कैसे लिखे, कैसे रिप्रेजेंट करें। अब वो समय धीमे धीमे आ गया है ना। अब वो समय आ गया है, अगले कुछ क्लासेस में आप कंटेंट लिखना सीख जाएंगे, प्रैक्टिकली दिखाएंगे आपको लिख के। ओके, पीयूष जी आपको पता है, आप वीडियो देख चुके हैं, मुझे पता है आप वीडियो देख चुके हैं पहले क्लास की, ठीक है। हाउ टू राइट हेडलाइंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, ये कल का टॉपिक है। तो आज हम लोग Q&A लेते हैं, लेकिन उससे पहले
एक कीवर्ड रिसर्च टूल आपको दिखाते हैं, सहराज जी ने काफी अच्छा अंदाजा लगाया था और उनका अंदाजा सही भी है, ठीक है, उनका अंदाजा सही भी है। सहराज जी अपना अंदाजा लिख दीजिए, जो आपने अंदाजा लगाया था वो फिर से टाइप कीजिए एक बार। हाँ हाँ, तो ये टूल है, नाम है सुवले, सुवले.com, यहाँ पे लिखा है ना सुवले.com। सुवले.com पे जैसे गूगल सजेस्ट, विकिपीडिया सजेस्ट, आंसर.com सजेस्ट, यूट्यूब सजेस्ट, बिंग सजेस्ट, याहू सजेस्ट, अमेजॉन सजेस्ट, सब एक साथ काम करेगा। तो आपका कितना टाइम बचेगा आप सोचिए। मान लीजिए यहाँ पर आप लिख रहे हैं मेक मनी, मेक मनी। अब यहाँ पे आप देखिए कमाल इसका, अब इस कीवर्ड टूल का कमाल देखिए, यहाँ पे जितने सारे कितने सारे रिजल्ट आ गए, कितने सारे सजेशन आ गए, है ना। ये वाला जो सजेशन है विकिपीडिया का है, ये वाला जो सजेशन है वो है गूगल का, ये वाला यूट्यूब का सजेशन है, ये वाला है बिंग का सजेशन, ये है याहू का सजेशन, ये अमेजॉन का है, ये आंसर.com का है। तो ये एक अच्छा टूल है। जैसे यहाँ पे आप लिखते जाएंगे ना मेक मनी ऑनलाइन, वो और सजेस्ट करता जाएगा, देख रहे हैं आप लोग, और सजेस्ट करता जाएगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कितने सारे मिल गए तुरंत, है ना, कितने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हमें मिल गए। ओके, ओके, अब हम लोग लेते हैं Q&A। ओके, अब हम लोग Q&A लेते हैं। उससे पहले आप लोग ना क्वेश्चन जो है ना चैट में टाइप कीजिए आज, ठीक है, क्योंकि सबका क्वेश्चन लोग ले नहीं पाते हैं। फ्री है, फ्री है टूल प्रवीण जी, फ्री है। ओके, सुबले नाम है। ओके, नागेंद्र जी लिख रहे हैं कि सेम मोबाइल नंबर से सेकेंड टाइम एडसेंस लेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए हम एडसेंस एक्सपर्ट तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन आपको बता दें कि प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप सेम मोबाइल नंबर यूज करेंगे तो। नील पटेल की कौन सी साइट होस्टिंग पर रैंक हुई, कौन की, अ, अच्छा कौन सी साइट, वो तो उन्होंने भी नहीं बताया, उन्होंने भी नहीं बताया। उन्होंने बताया था, आपको स्टोरी थोड़ा सा बताते हैं। उन्होंने बताया था उनकी एक साइट थी जो कि बहुत बैकलिंक्स बना ली थे। वो कैसे पता है, वो थीम बेचते थे, एक कोई थीम बेचने वाली कंपनी थी, उसे टाई अप कर लिए और बोले कि मेरी होस्टिंग कंपनी का नाम अपने थीम के क्रेडिट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, क्रेडिट सेक्शन में लिख देना, हम तुम्हें $1 लाख पर मंथ देंगे। ओके, तो थीम वाला बोला कि यार सही है यार, $1 लाख पर मंथ तो ठीक है, बस इसका लिंक तो लगाना है। और जो जो थीम लेगा, फ्री थीम वाली कंपनी थी, जो जो थीम लेगा अ, उसको हम दे देंगे। और फ्री में वो फ्री थीम बेच रहा था और नील पटेल से पैसा भी आ रहा था, तो क्यों नहीं चाहेगा। और थीम काफी पॉपुलर थी, लोगों ने डाउनलोड करना शुरू किया, लोग डाउनलोड करते गए और नीचे वेबसाइट में नील पटेल का लिंक भी आता गया। नील पटेल का नहीं, मतलब जो साइट थी वो ना, उनकी जो साइट थी होस्टिंग वाली, उनका लिंक भी आता गया। इतने लिंक बने, इतने लिंक बने, इतने लिंक बने, एक मिनट, हाँ, इतने ज्यादा लिंक बन गए, इतने ज्यादा लिंक बन गए कि वो फर्स्ट पेज पे रैंक हो गई, फर्स्ट पोजीशन पे होस्टिंग कीवर्ड पे। और फिर वो बताते थे कि शायद वो $1 लाख पर डे कमाते थे, है ना, है ना, अमेजिंग। तो उन्होंने काफी दिन ऐसा किया, उसके बाद उनकी साइट पेनलाइज हो गई। फिर उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। नील पटेल ने बताया, उमेर जी, नील पटेल ने खुद बताया। इसीलिए बोलते हैं कि पॉडकास्ट सुनिए, ब्लॉगिंग, इसीलिए बोलते हैं पॉडकास्ट और ब्लॉगिंग सुनिए, मतलब ब्लॉगिंग पढ़िए, जो कंटेंट होता है, ठीक है। आरवी मारुति लिखे भाई, मेरे कीवर्ड पे टॉप 10 रिजल्ट में एक ही साइट है, तो क्या कीवर्ड इजी है। टॉप 10 रिजल्ट में एक ही साइट है, हाँ तो कीवर्ड तो डेफिनेटली इजी ही होगा। हाँ, पीयूष जी बोले आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, चैट बोर्ड्स कैसे बनाते हैं पता है, आज राहुल भट्टागर सर का वीडियो देखा, 17-year-old बॉय अर्न 2.5 लाख, एक्चुअली 1.4 लाख था, ठीक है, मैंने भी देखा है 1.4 लाख इन 3 days, ठीक है। तो चैट बोर्ड कैसे बनाते हैं, वो सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ठीक है, कोई बनाता नहीं है बैठ के, वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ऑलरेडी,
और वो लोग बस सेल करते हैं खरीद के, मे बी रीसेलिंग करते हैं, ठीक है। ओके, तो काफी सारा उससे सेल जनरेट कर लेते हैं। एक चीज होता है रीसेलिंग, अगर आप कोई एक लाइसेंस ले लेते हैं तो आप रीसेल कर सकते हैं, जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है आप रीसेल कर सकते हैं। अगर आप अच्छा लाइसेंस ले लेते हैं, महंगा लाइसेंस, तो आप रीसेल कर सकते हैं, कहते हैं मेरा प्रोडक्ट है, आप कह सकते हैं मेरा प्रोडक्ट है। कितने लोग ऑप्टिन चैट का नाम सुने? ऑप्टिन चैट, ऑप्टिन चैट, ऑप्टिन चैट ना, ऑप्टिन चैट जो है विपुल गर्ग ने बनाया है, विपुल गर्ग, ठीक है। और वो कह सकते हैं $1 million लॉन्च था, $1 million लॉन्च, एक दिन में $1 million से ज्यादा। तो वो राहुल भटनागर की टीम में है, ओके। मतलब उन्होंने सेल कर दिया ऑप्टिन चैट, उनका है नहीं अब। नहीं, चैटबॉट ओपन सोर्स तो फेसबुक, देखिए चैटबॉट ओपन सोर्स नहीं है, कंपनी कोई चाहे तो ओपन सोर्स कर सकती है, लेकिन फेसबुक के द्वारा ओपन सोर्स है कि आप थोड़ी सी फ्रीडम दी गई कि आप कुछ बना सकते हैं अपना, ठीक है। स्वप्निल लिख रहे हैं सर मुझे भी कमाना है, लाइक दैट प्लीज सजेस्ट समथिंग। देखिए यही गलती है कि आप लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, डायरेक्टली पहुंच जाते हैं कि वो बंदा इतना कमा ले तो हम भी कमा लेंगे। आपको उस फील्ड में नॉलेज ही नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे उस फील्ड में? आप भी 1.5 लाख कमा सकते हैं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? पहले सेशन तो एंड तो होने दीजिए, एसईओ किंग एंड तो होने दीजिए, आपको भी हम बताएंगे तरीका। यही गलती है, मैक्सिमम लोग यही फंसते हैं कि भाई वो कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। सहराज जी आपने क्या किया है कि चैटबॉट जो बनाया है वो वहां पे एक साइट है शायद, उसकी मदद से बनाया है वो चैटबॉट, आपने उस साइट की मदद से बनाया है, ठीक है, उस साइट बनाना है। पीयूष जी लिख रहे हैं कि भाई फर्स्ट हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करो, देन पैसे की सोचो। सही बात है। सहराज जी लिखे टुडे आई कंबाइन माय टू पोस्ट, फर्स्ट वन इज व्हाट इज डोमेन नेम, सेकंड वन इज हु इज गार्ड क्या है। मैंने डोमेन नेम वाले पोस्ट में हु इज वाला इंक्लूड कर दिया ना, हु इज वाला यूआरएल को डोमेन पे रिडायरेक्ट कर दिया। वेरी गुड, 301 रिडायरेक्ट किया होगा आपने, सही है। पोल खुलेगी, चिंता मत कीजिए हंसराज जी। नेक्स्ट स्टेप चैटबॉट का, देखिए फिर उन्होंने क्या किया कि लिंक्डइन से या फिर मुझे इतना एग्जैक्ट नॉलेज तो है नहीं, मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, तो मुझे जितना नॉलेज है मैं बताता हूँ। उन्हें लिंक्डइन से और हर जगह पहले अपनी अथॉरिटी बनाई, अपना फ्री कंटेंट क्रिएट किया, ठीक है। फिर अपना दिखाया कि हम इस फील्ड में हम एक्सपर्ट हैं, हम बहुत सारी कंपनीज को हेल्प करते हैं, आपका बिजनेस ऑटो पायलट पे रन करेगा, आपका जो बिजनेस है उसमें एम्प्लॉय की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी लाइव चैट को हायर नहीं करना पड़ेगा, कोई लाइव चैट एम्प्लॉय को हायर नहीं करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए अ, वो सॉफ्टवेयर इतना चल गया और एक दो क्लाइंट ही मिलेंगे तो उससे काफी कमा लेंगे, ठीक है। अब चैटबॉट के बारे में आप बात मत कीजिए, ओके। अब मेन मुद्दे पे आते हैं हम लोग। सराज जी लिख रहे हैं मैंने जो पोस्ट मेन जो पोस्ट इंक्लूड किया उसमें अभी क्या करूं? देखिए सराज जी 301 रिडायरेक्शन आपने कर दिया, पोस्ट को अगर मर्ज किया आपने तो उसके नीचे वाला कंटेंट क्रिएट कर, मतलब कंटेंट डालिए, ठीक है। हमने अगर पोस्ट को मर्ज कर दिया तो अच्छी बात है, 301 रिडायरेक्ट कर दीजिए, और क्या, आपको कुछ नहीं करना है उसके बाद। पीयूष जी अपनी प्रॉब्लम टाइप कीजिए ना, अपनी प्रॉब्लम टाइप कर दीजिए प्लीज, कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो टाइप हो जाएगा, आप टाइप कर दीजिए। लिखिए लिखिए पीयूष जी लिखिए। सत्ता मलिक जी लिख रहे हैं अमित भाई कैन यू टेल मी दैट हु वांट बाय ऑटो चैटबॉट। देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन को पैसा इन्वेस्ट करने की आदत होती है, वो लोग खरीदेंगे। भाई मेरी भी थीम्स सेल साइट है, मैं वो ट्रिक यूज कर सकता हूँ। देखिए आरवी मार्क जी, आपको थीम सेल करना है ना, तो आप डायरेक्टली सेल कर रहे हैं वो ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन बहुत ट्रैफिक होना चाहिए डायरेक्टली सेल करने के लिए, अथॉरिटी होनी चाहिए। आपको प्रूव करना हो कि आपकी साइट है, अथॉरिटी साइट है, 100% लीगल साइट है। और अगर आपको थीम सेल करना है तो उसका तरीका
एक सेलिंग का टेक्निक्स होते हैं, सेलिंग्स के बहुत सारे टेक्निक होते हैं, आपको बोनस सेक्शन में बताएंगे, बोनस वाले मॉड्यूल में आपको बताएंगे कि किसी भी सामान को सेल कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत इजीली। इंडिया में अराउंड 0.1% लोग भी नहीं करते, 0.001% भी लोग नहीं करते, फिर से और कम करते हैं, 0.00001% लोग भी नहीं करते। तो आप सोचिए कंपटीशन अपने आप ही घट गया। लेकिन मैं करता हूँ। मिथुन जी लिख रहे हैं भाई संडे को कौन गेस्ट आने वाला है? देखते हैं भाई, हो सकता है कोई ना आए। ओके, और क्या क्वेश्चंस है? नहीं, जरूरी नहीं है कि संडे को गेस्ट आएंगे, जरूरी नहीं है कि संडे को गेस्ट आएंगे। उमर जी लिख रहे हैं कि मैं आ जाऊं गेस्ट बनकर। आप तो गेस्ट है ही अपने ग्रुप में, आप तो इतना लाइव आते ही हैं। भाई जब मैं उमर भाई के साइट पर गया और वहां अपना ईमेल और नेम डाला तो कुछ देर बाद मुझे गेट रिस्पॉन्स से एक एक्टिवेशन मिला आया, बट जब मैंने अपनी वेबसाइट पर लगाया और दूसरे ईमेल से सब्सक्राइब किया तो भी एक्टिवेशन मिल नहीं है। प्लीज देखिए, उमेर जी ने ऑटोमेशन सेट किया होगा, उमेर जी से बात कीजिए और पता लगाइए कि ऑटोमेशन कैसे सेट करेंगे, डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उमेर जी ने ऑटोमेशन सेट किया, उमेर जी आपने अगर ऑटोमेशन सेट किया तो आई टाइप कीजिए। नहीं सेट किया आपने तो कंफर्मेशन मेल कैसे आया? फिर आपसे बात करनी होगी फिर तो। हाँ उमेर जी बोलिए। हाँ भाई, क्या कर रहे हो? आपने ऑटोमेशन सेट नहीं किया है? अरे भाई, पता है जब मैंने ऑटोमेशन सेट करा था, जब इन्होंने जब मैंने न्यू बनाया था ना, हाँ हाँ। तो जब मैंने ट्राई करा था, पर अब मैंने ना उसको, जब इन्होंने फर्स्ट इनका ईमेल आया था नहीं तो यार, आप उसकी मुझे वजह से। बताइए कि कैसे पॉसिबल है कि विदाउट कोई ऑटोमेशन सेट किए बिना कंफर्मेशन कैसे गया? अरे वो था ना, अरे ईमेल डालने के बाद ओके थैंक्स का आ जाता है हाँ हाँ कि मतलब थैंक यू पेज मतलब कहते हैं कि थैंक यू हाँ हाँ पेज चला जाता है। हाँ हाँ हाँ। वो चला गया था, और तो मेरे लिए वो अब थैंक मैंने यू तो पेज। सीधा डाउनलोड डाउनलोड का डाल दिया है। हम्म। अब तो मैंने मतलब जो होता है ना, जैसे वो ईमेल डालते हैं तो डाउनलोड रिडायरेक्ट हो जाते हैं यूआरएल पे डाउनलोड के। अच्छा, बहुत हाँ, अच्छा। ऑटोमेशन अभी सीखा नहीं है ना आपने, सिखाया नहीं है, जब सिखाएंगे तो वो भी कर लेंगे। बिल्कुल सिखाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। हम्म, हम्म। ओके। भाई क्या हम फेसबुक लॉगिन वाले जैसे कीवर्ड पर भी रैंक नहीं कर सकते? भाई नहीं कर सकते आप, ये सब फालतू कीवर्ड्स हैं। पीयूष जी को हम अनम्यूट करते हैं, अब चलिए। पीयूष जी काफी रिक्वेस्ट कर चुके हैं पहले। हाँ बोलिए। हाँ पीयूष जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, जैसे मैंने उमेर भाई की जो वेबसाइट में ईमेल और नेम डाला, तो वो थैंक यू का मैसेज तो आया ही था, वो मतलब एक छोटा सा बैनर सा आया था। लेकिन मुझे गेट रिस्पॉन्स की तरफ से एक ईमेल आया था मतलब सब्सक्रिप्शन कंफर्म करने के लिए। हो देन सकता है कि वहाँ उमेर जी अभी फ्री वर्जन यूज कर रहे हो, तो सकता है गेट रिस्पॉन्स ने ऑटोमेटिक डाला हो। आप भी फ्री वर्जन यूज तो कर भाई रहे हैं हाँ, मैंने भी किया लेकिन मेरी में नहीं हुआ वो। तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम होगी, फिर तो देखना पड़ेगा। हाँ, तो फिर मतलब कैसे उसको सही करना है? ऐसे तो फिर किसी के पास ईमेल ही नहीं जाएगा। और जैसे मैंने उसमें जब दूसरा ईमेल से अपने सब्सक्राइब किया तो वो भी मुझे पता नहीं चला कि ईमेल कहाँ पे स्टोर हुआ है। सबसे पहले आप देखिए मेरा ऑटोमेशन है, और कितने लोग को समझ में आ रहा है ये ऑटोमेशन टाइप आई? कितने लोग को समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है। देखिए पहले कोई अभी तो पाई.com को सब्सक्राइब करता है तो उसे ई बुक मिलती है, ई बुक मिलने के बाद एक दिन बाद वो रुकेगा, अगर उस वाले लिंक पे क्लिक हुआ तो फिर उसे प्रोफेशनल ब्लॉगिंग का पोस्ट मिलेगा, अगर नहीं क्लिक हुआ तो एक ईमेल आएगा कि आपने ई बुक अपनी भूल गई, ठीक है। फिर मान लीजिए उस लिंक पे क्लिक हुआ या चाहे नहीं हुआ, एक दिन बाद फिर से अगर मैसेज ओपन हुआ, ठीक है, तो प्रोफेशनल ब्लॉगिंग वाला आएगा, नहीं हुआ फिर भी आएगा। उसके बाद देखिए छोटा सा एक कह सकते हैं कि ऑटोमेशन का एग्जांपल है। उसके बाद क्या करना है, एक दिन रुकेंगे, उसके बाद अगर ओपन मैसेज ओपन हुआ, ठीक है, अभी हम थोड़ा सा इधर करके देखते हैं इसको।
लेट्स जूम इट आउट। अगर मैसेज ओपन हुआ तो होस्टिंग वाला एक ईमेल आएगा, अगर मैसेज ओपन नहीं हुआ, ठीक है, तो एक अलग टाइप का ईमेल जाएगा जो कि मैंने सेट किया है। अगर वो वाला मैसेज ओपन हुआ तो फिर होस्टिंग वाला नहीं हुआ। कुल मिला जुला के जो अगर ओपन नहीं कर रहा मैसेज तो उसके लिए एक अलग टाइप का एक एक्स्ट्रा ईमेल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो क्लिक कर रहा है वो अच्छा यूजर है, उसको डायरेक्ट जाएगा। तो ये कुछ था, ठीक है। और समझ गए, थोड़ा बहुत ऑटोमेशन का आइडिया लग गया वो कैसे सेट करते हैं, आपको सब बताया जाएगा। ओके, अगर आपको थोड़ा सा मतलब लगा कि हाँ ऑटोमेशन अच्छी चीज है तो प्लीज टाइप आई, क्योंकि ऑटोमेशन से बहुत कुछ हो सकता है, आपको अंदाजा नहीं है अभी। हम्म, हाँ गेट रिस्पॉन्स पेड है, मेरा मेरा गेट रिस्पॉन्स पेड है। आप लोग देखिए बहुत चीजें आप एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्यूचर में, अपने ब्लॉग के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, अपने लाइफ के साथ भी बहुत चीजें का एक्सपेरिमेंट करेंगे, और आप बहुत बार फेल भी होंगे, ठीक है, बहुत बार हेलो फेल भी होंगे, लेकिन जब आप फेल होंगे ना तभी आप सीखेंगे। ओके, अगर आशीष भाई, बोलिए। आज मेरी वेबसाइट में 404 का एरर आ गया था। तो मतलब वेबसाइट तो ओपन हो रही थी, होम पेज जो होता है वो ओपन हो रहा था, लेकिन मेरा जो पोस्ट होते हैं ना, हम्म, पोस्ट और पेजेस ओपन नहीं हो रहे थे। मतलब वो 404 एरर दिखा रहा था। सही हुआ। तो फिर मैंने हो हाँ सही तो हो गया। जैसे होस्टिंग कंपनी से मैंने कांटेक्ट किया तो वो बोले कोई HTXS का फाइल लेता है, वो गलत था। तो मतलब ऐसा कैसे, मतलब जैसे वेबसाइट ओपन हो रहा है वो पोस्ट और पेजेस से ही नहीं हो रहा है। तो मतलब समझ में नहीं आया था मेरे कैसा हुआ। और जैसे उन्होंने किया था तो मेरा पूरा वेबसाइट का जो लुक होता है पूरा एकदम चेंज हो गया। हाँ देन अच्छा फिर रुकिए, मैंने प्लीज रुकिए। जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो थोड़ा वेबसाइट के बारे में और थोड़ा समझते हैं और वेबसाइट को थोड़ा सा टेक्निकल समझ सकते हैं, प्लीज टाइप आई। ठीक है उमेर जी, पीयूष जी, आपको मिल गए ना लोग? आप किसी का भी नंबर उठाइए, कॉल कीजिए, ठीक है। आप इनसे पूरा हम्म, डिस्कस कीजिए क्या, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेक्निकल नॉलेज बहुत है नहीं वेबसाइट का। वेबसाइट पे आना जानते हैं, रैंक करना जानते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है, लेकिन पूरा टेक्निकल नॉलेज तो है नहीं कि एच टी एक्सेस फाइल को कैसे एडिट करें, एच टी एक्सेस फाइल में क्या करना है। ठीक है, ठीक है पीयूष जी। ओके। हम्म, ओके। अगर कोई और सवाल है कंटेंट रिसर्च के बारे में या फिर कोई भी टॉपिक। आरवी मार्क जी बोले भाई मैं क्या बोल रहे हैं, मैं कीवर्ड पे साइट बना चाहता हूँ, आपने आपसे सजेस्ट चाहिए पर्सनली, कैन यू हेल्प मी बिकॉज मैं रिवील नहीं करना चाहता। देखिए यहाँ पर पहली बात, कोई बनाएगा नहीं, आप जो कीवर्ड लेंगे वो कोई बनाएगा नहीं, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर आप पर्सनली करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके, ओके। मिथुन प्रधान जी लिख रहे हैं भाई न्यू वेबसाइट रैंक करने में कितना टाइम लगता है? रैंक तो 2 दिन में हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से रैंक करना है, नहीं रैंक हो जाएगी पीयूष जी, क्यों चिंता कर रहे हैं। रैंक कुछ ऐसी टेक्निक्स है 2 दिन में भी रैंक हो जाएंगी, पहले ही दिन इंडेक्स हो जाएंगे, विद इन 5 मिनट्स इंडेक्स हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन रैंक तो आप कह सकते हैं कि 1 से 2 महीने तो आराम से लगेगा। डेफिनेटली पीयूष जी ब्लैक हैट ही होगा तभी ना एक दो दिन में ही रैंक हो जाएंगी। लेकिन अगर आप अच्छे से काम करें तो 1 से 2 महीने आराम से लगेगा आपकी वेबसाइट को रैंक होने में। इंडेक्स तो आपकी फर्स्ट डे सेकेंड डे में ही हो जाएंगे, इंडेक्स करवाना बहुत मुश्किल काम नहीं है। हम्म, 301 रिडायरेक्शन फॉर पेजेस और फुल वेबसाइट, तब मान लीजिए कहीं भी कर सकते हैं। ओके,
301 रिडायरेक्शन आप किसी का भी कर सकते हैं, पूरी वेबसाइट का भी कर सकते हैं, चाहे तो पेजेस का भी कर सकते हैं। अगर पूरी वेबसाइट को ट्रांसफर करना है तो 301 पूरी वेबसाइट पर कीजिए, अगर पूरी वेबसाइट पर नहीं करना है तो पेज पे कीजिए, अगर आपका पेज खराब है तो। भाई कीवर्ड जब भी डालता हूँ पता नहीं कहाँ लगता है, जैसे मैं वाला कूपन मुझे ले गया ब्लॉगर यूआरएल लॉगिन कीवर्ड पर। मैं समझा नहीं आपको भाई। इंक्रीज हो जाएगी, चिंता मत कीजिए, रैंकिंग आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आरवी मार्सी आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। 301 रिडायरेक्ट का आपको डेमो चाहिए, 301 रिडायरेक्शन का, जल्दी देंगे, चिंता मत कीजिए। How to get clients for SEO? Add your own experience. Definitely, I will do. भाई आप लोग अपने सवाल ऐसे ही पूछ सकते हैं भाई। चलिए मैं आपको अनम्यूट करता हूँ पीयूष जी, अरे उमेर जी। उमेर जी आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हाँ भाई, हो गया। हाँ भाई, मेरे को पूछना था, जैसे मैं कोई सा कीवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने डाला कि कूपन्स, जैसे आपको बताया था, हाँ तो भाई मतलब जैसे मैं ऐसे करता हूँ ना ऑल कीवर्ड्स आइडियाज पे, तो वहां से वो मेरे को पता नहीं एक वो आ जाता है कि ब्लॉगिंग यूआरएल कीवर्ड आ जाता है, सिर्फ वही दिखाता है। मेरे ख्याल से आरएफ में दिक्कत होगी, मैं समझ रहा हो हूँ। सकता है ना। हाँ मैं कांटेक्ट करना पड़ेगा फिर। और भाई एक और क्वेश्चन था कि सोशल, ये जो मतलब सोशल ट्रैफिक आता है, इसे कैसे बढ़ाएं? वो है हमारे सोशल सिग्नल्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले में है। अच्छा, मतलब वही रोड शो कैसे करना है। हाँ है। और ठीक। कल का तो बहुत ही अच्छा होने वाला है टॉपिक। हाँ कल का अच्छा होगा, कल का अच्छा होगा डेफिनेटली। चलिए मैं अपने आप को म्यूट कर देता हूँ भाई, ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टूल्स देखिए, रिडायरेक्शन के बारे में पूछ रहे थे ना, 301 रिडायरेक्शन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए टूल्स, यहाँ पे टूल्स है ना, यहाँ पे आपको जाना है रिडायरेक्शन में, लेकिन आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है रिडायरेक्शन। ठीक है, 301 रिडायरेक्शन प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी एक। तो जैसे ही टूल्स पे क्लिक करेंगे रिडायरेक्शन ऑप्शन आ जाएगा, रिडायरेक्शन पे जाइए। और अभी कोई पूछा था ना रिडायरेक्शन, तो रिडायरेक्शन दिखा देते हैं, एड न्यू। उसके बाद आपकी मेन साइट, जैसे अभी तो .com को हम रिडायरेक्ट तो करने वाले हैं नहीं, तो मान लीजिए एक सिंपल कोई कीवर्ड लेते हैं। देखिए मान लीजिए ले लेते हैं abhitupadhyay.com/मीडिया, एक कीवर्ड है, मतलब एक कह सकते हैं टॉपिक यूआरएल है जो कि अवेलेबल है नहीं। ठीक है, abhitupadhyay.com/मीडिया। मान लीजिए इस पे एक पेज बन गया गलती से, मुझसे गलती से एक पेज बन गया और ये इंडेक्स हो गया गूगल में, तो मुझे इसे कॉपी करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स यूआरएल में लिखूंगा abhitupadhyay.com/मीडिया। टारगेट यूआरएल में मैं क्या करूंगा, इसे कहाँ रिडायरेक्ट करना है, कहाँ रिडायरेक्ट करना है, तो मैं अभित उपाध्याय पर ही रिडायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद रिडायरेक्शन में ऐड रिडायरेक्ट, ओके, ऐड रिडायरेक्ट। तो जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे ऐड रिडायरेक्ट, उसके बाद इसको हम लोग एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, हो गया ना, ठीक है। अब आप लोग समझ गए होंगे। ओके, /मीडिया रिडायरेक्ट हो गया abhitupadhyay.com पे। ओके, समझ गए, टाइप आई। अगर आप समझ गए तो प्लीज टाइप आई। हाउ टू मेक ब्यूटीफुल होम पेज लाइक यू, सब सिखाएंगे मेरे भाई, चिंता क्यों कर रहे हो। अभी तो कम से कम कैसे वैसे हम लोग बेसिक खत्म कर लिए। ठीक है, चिंता मत करो भाई, एसईओ किंग कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है। लोकल बिजनेस वेबसाइट को रैंक करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है। लोकल एसईओ का एक टॉपिक है हमारे में, लेकिन हल्का सा बता दे। साइटेशंस आपने नाम सुना होगा, साइटेशंस अगर आप नहीं जानते तो उसमें बताया जाएगा, लेकिन साइटेशंस आपको ज्यादा चाहिए। प्लस आपको गूगल लोकल, हाँ आपने सुना होगा साइटेशंस का नाम, तो आपको साइटेशंस ज्यादा चाहिए। और गूगल माई बिजनेस में रजिस्ट्रेशन तो चाहिए ही चाहिए। ओके, उसके बाद आपको लिंक बिल्डिंग करना ही करना है, उसमें भी लोकल एसईओ में लिंक बिल्डिंग
करना ही करना है। ओके, तो ये 3 बेसिक चीजें जो आप कर सकते हैं, प्लस ऑन पेज तो आप करेंगे ही बेसिक। ऑफ पेज में आपका हो गया बैकलिंक। ओके, सिंपल, साइटेशंस ही मेन है, साइटेशंस ही बेसिकली मेन है। तो साइटेशंस आपको बताया जाएंगे क्या होते हैं, और साइटेशंस आपको कैसे बढ़ाने हैं, अपने इंक्रीज कैसे करना है। ओके, हाँ शेखर जी, होगा होगा होगा। ये 30 डेज मत मान के चलिए, एसईओ किंग 30 डेज का आप मन मान के चलिए, हो सकता है 30 डेज में ही हो जाए, हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए। ठीक है, हम लोग फोकस करेंगे कि आप लोग की सारी क्वेरी क्लियर हो जाए, प्लस कुछ एक्स्ट्रा ओवर डिलीवर भी कर दें, ताकि आप लोग को सिर्फ एसईओ नहीं, आप कुछ एक्स्ट्रा भी सीख के जाए यहाँ से। ठीक है, ताकि आप लोग कम से कम एक एक बंदे को यहाँ पर दोबारा एसईओ किंग में भेजें, है कि नहीं? यूजली लिखे 40 से 50 दिन चलने दो, इतना तो नहीं चलेगा, गारंटीड इतना तो नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें हम लोग बस आप कह सकते हैं कि क्वांटिटी नहीं डालेंगे, क्वालिटी भी रहना चाहिए ना। उमेश जी लिख रहे हैं भाई मैं 2020 मतलब 2020 में अपनी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंपनी तो ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग जॉब मत करना, कोई काफी कम सैलरी है भाई। डीआर कैसे इंक्रीज करें? डीआर इंक्रीज करने के लिए इंटरनल लिंकिंग, एक्सटर्नल लिंकिंग अमेजिंग होना चाहिए, कंटेंट अमेजिंग होना चाहिए बस। लेकिन हाँ, मेन मैटर करेगा आपका बैकलिंक्स भी, बैकलिंक्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बहुत ज्यादा। अरे जॉब आप करते हैं ना, रैंक करते हैं वही करेंगे, बट पूरी टीम के साथ डेफिनेटली करेंगे यार, करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रफुल्ल जी है हमारे साथ, और प्रफुल्ल जी काफी देर से सेशन देख रहे हैं। और वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रफुल्ल जी अनाउंसमेंट जरा आप कर दीजिए, ठीक है? वेबसाइट डिजाइनिंग वाला अनाउंसमेंट आप कर दीजिए कि वेबसाइट डेवलपमेंट पे आप सेशन लेने वाले हैं, एक बार आप बता दीजिए। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं कल सेशन ले सकता हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड हो, बेसिक रहेगा हाउ वी कैन डिजाइन वेबसाइट इन वर्डप्रेस। तो जो तो इंटरेस्टेड है टाइप आई, फॉर जो कल के लिए हाँ, जो इंटरेस्टेड जो है। इंटरेस्टेड है बस वो आप मेरे को एक बार मैसेज भी कर दीजिएगा। हाँ, ओके। अरे पीयूष जी, थ्राइव से नहीं, अभी बेसिक, बहुत लोग नए हैं ना पीयूष जी, समझिए। बेसिक हाउ मतलब हाउ ए पर्सन कैन जस्ट लॉग इन, क्रिएट ए लॉग इन एंड कैन जस्ट क्रिएट अ सेट वेबसाइट अप फॉर दैट, सेट अ फॉर वेबसाइट फॉर वर्डप्रेस दैट, एंड सिंपल। हाउ टू डू बेसिक एसईओ टाइप्स। एसईओ तो बेसिक हो ही गया है, लेकिन फिर भी एक सिंपल वेबसाइट कैसे बनाए, वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कैसे करें, सब कुछ थोड़ा कैसे बनाए स्टेप बाय ये, स्टेप। और जिन्हें वो कुछ भी नहीं पता उसके लिए, दैट्स तो पीयूष जी और उमेर जी, आप लोग कल मत आइएगा तो ठीक है। हैं तो, लेकिन बहुत, दोनों लोग टैलेंटेड बहुत है ना। बहुत टैलेंटेड। लेकिन आप लोग याद रखिए कि हार्ड वर्क बीट टैलेंट्स, व्हेन टैलेंट्स डजंट वर्क हार्ड, है ना। तो आप लोग मेहनत कीजिए, नहीं तो कुछ लोग मेहनत ही करके आपको हरा देंगे यहीं पे। आप लोग कह रहे हैं एन एन ना, यहाँ पे विश्वास मानिए, यहाँ पे प्रवीण जी हैं जो एकदम बिगिनर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रवीण जी है बहुत लोग को हराने वाले हैं फ्यूचर में जाके, क्योंकि हार्ड वर्क टैलेंट्स, टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। प्रवीण जी हैं यहाँ पे, शेखर जी हैं, बहुत लोग हैं जो बिगिनर है एकदम, तेज प्रताप जी हैं, तो काफी लोग एकदम बिगिनर है, उनके लिए जरूरी है। और वो बिगिनर से जो सीखते जाएंगे ना स्टेप बाय स्टेप, वो ज्यादा अच्छा काम कर लेते हैं। आरवी मार जी, आप क्वालिटी बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट कीजिए, क्वालिटी बैकलिंक्स विद लॉट्स ऑफ लिंक डाइवर्सिटी। आप समझ गए होंगे मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक है? अगर आप नहीं समझे तो चिंता मत कीजिए। देखो यार, कोई भी एसईओ प्रॉब्लम है, आप लोग चिंता एकदम मत कीजिए, सब प्रॉब्लम एडवांस एसईओ, सुपर एडवांस एसईओ में आपकी दूर हो जाएगी। सबकी प्रॉब्लम एक ही है भाई, ट्रैफिक नहीं आ रहा, डीआर नहीं इंक्रीज हो रहा है, डीए नहीं बढ़ रहा, पीए नहीं बढ़ रहा। ट्रैफिक नहीं आ रहा, डीआर नहीं इंक्रीज हो रहा है, डीए नहीं बढ़ रहा, पीए नहीं बढ़ रहा है।
ट्रैफिक नहीं आ रहा है, बार बार सबकी यही प्रॉब्लम है कि नहीं? भाई लोग पैसेंस बहुत जरूरी है इसमें। पेशेंस थोड़ा सा जरूरी है, और थोड़ा स्मार्ट स्मार्ट वर्क जरूरी है, थोड़ा सा हार्ड वर्क जरूरी है। और आपको लगता है क्या हार्ड अर्निंग वर्क हार्ड एंड वर्क हार्ड वर्क, ऑब्वियसली हार्ड वर्क तो बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ हार्ड प्रफुल्ल वर्क के बिना थोड़ा सा तो मोटिवेट कर ही दीजिए अब। नहीं, ये मोटिवेट की बात नहीं है। यहाँ पे काफी लोग ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हैं, पीपल्स आर वेरी गुड ओवर हियर, तो उसके लिए कुछ नहीं है। मगर वही है कि ये भी है कि बहुत जल्दी बहुत लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि हमारे वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आ रही है, बिकॉज ब्लॉगिंग तो ऐसा ही फील्ड है, थ्रोट कटिंग कंपटीशन जिसको बोलते हैं ना, वो है ब्लॉगिंग में। सो यू हैव टू कीप वेरी पेशेंस, और यू हैव टू रियली पुट योर वेरी हार्ड वर्क, बहुत हार्ड वर्क विथ स्मार्ट वर्क के साथ काम करना होगा। और थोड़ा सा तो टाइम देना ही पड़ेगा ब्लॉगिंग में, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट, बहुत अच्छे कीवर्ड रिसर्च करना होगा। तो ट्रैफिक तो आएगी ही आएगी, मगर उसके लिए आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा। और वही कहते हैं ना कि जैसे अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, या फिर कितने लोग हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं फ्यूचर में, टाइप आई, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, टाइप आई, कम ऑन। हाँ, तो जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, एक बात ध्यान दे दें कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ जो होती है ना, इतना आसान नहीं होती। शुरू के 5-6 साल बहुत मेहनत होती है। कहते हैं ना, कोट है ना प्रफुल्ल जी, कोट्स है ना, हाँ entrepreneurship is a living a few years, ऐसे है ना कुछ करके, entrepreneurship is a living a few years of your life like most people want, so that you can spend the rest of your life like most people can't, है ना ऐसे ही? हाँ हाँ हाँ। और एक और बहुत अच्छा कोट है कि मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है। हम्म और एक 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 कोट है जो मेरे माइंड। मोबाइल में, एक कोट है जो मेरे मोबाइल में सेव है, एक कोट है मेरे मोबाइल में सेव है, वो है आई सेक्रीफाइस, आई वर्क हार्ड, आई वर्क स्मार्ट, आई एम प्रोफेशनल, आई एम बिल्डिंग माई एम्पायर, आई एम द मास्टर ऑफ माई डेस्टिनी, आई एम एन एंटरप्रेन्योर। काफी सारे कोट्स हैं मेरे पास। एंटरप्रेन्योर जितना इजी लगता है सुनने में, बोलने में, डिस्कशन करने में, एक्चुअली वो है नहीं। इट्स अ वेरी टफ। जो भी लोग आज अपना एम्पायर बिल्टअप किए हुए हैं, जो भी कर रहे हैं और जो इस बात पे हैं, वो लोग समझते हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क यू हैव टू पुट इन टू क्रिएट योर। प्रफुल्ल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? हाँ, फिर से बोलिए। हाँ, वही चीज जो हम उनके लाइफ को थोड़ा स्टडी करना चाहिए कि दे हैव पुट ओवर देयर, मतलब वो कितने हार्डवर्क उसके पीछे किए हैं, जो आज वो उस हैं। तो हम लोग को उस हार्डवर्क को ध्यान में रखना होगा, उसके अकॉर्डिंगली वर्क करना होगा। ये नहीं कि आज वो इतना अर्न कर रहे हैं, हो रहा है डेली का ये अर्निंग है, ईयरली ये अर्निंग है, हम लोगों के फाइनेंशियल चार्ट देख रहे हैं। मगर वो भी देखना होगा जो उन्होंने 10 साल 5 साल जो मेहनत किया अपने एम्पायर को खड़ा करने में, जो उस स्टेज तक पहुंचने में, वो चीज को हमें जो पहचानना होगा, उस चीज को एनालाइज करना होगा। उसके लिए हमें उसमें हार्डवर्क अपना पुटअप करना होगा। देन आप बोल सकते हैं कि हाँ, एक हमने अपना एम्पायर खड़ा किया या कर रहे हैं। इट्स नॉट टू इजी और ये हो ना, तो और मतलब यहाँ होगा। पे कितने लोग हैं यहाँ पे, कुछ एवरीथिंग कोट्स उनको याद है, कुछ कोट्स याद है? अगर आपको कोई कोट्स याद है, कहीं टाइप कीजिए अपनी कोट्स, ठीक है? प्रफुल्ल जी, हाँ बोलिए। तो बताइए कि अगर जो मेहनत करता है ना, हमेशा मेहनत कर रहा है, हाँ, हमेशा मेहनत कर रहा है, ये एक दिन का काम नहीं होगा, लेकिन वो अगर ऐसी प्रोसेस रिपीट 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 करेगा। हाँ ये दिखाया जाता है। ये मेरे सर भी बताते हैं कि जितने लोग डेली एक ही काम रिपीट करते रहते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारी आईआईटी की कोचिंग है ना, तो आईआईटी वाले क्या करते हैं, यहाँ पे सर बताते हैं कि आईआईटी वही बंदा निकलता है जो सुबह उठता है, पढ़ता है, फिर स्कूल जाता है, फिर स्कूल से आके कोचिंग जाता है, फिर कोचिंग से आके फिर होमवर्क करता है, होमवर्क से फिर सोता है,
फिर सो के तुरंत सुबह उठता है, फिर से वही प्रोसेस रिपीट करता है। तो कंसिस्टेंसी इज द की। कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, कंसिस्टेंसी, हाँ। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो नो वन कैन बीट यू। और आप देखिए, आप जो लिमिट है ना वो आप अपनी ही बनाई है। जो लिमिट्स है ना वो सब आपकी अपनी लिमिट्स है, ठीक है। जिसे कहते हैं ना लिमिटिंग बिलीफ, है ना। हाँ, सक्सेस कम विद एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम विद बैड एक्सपीरियंस, बाय संदीप महेश्वरी। प्रतीक जी लिख रहे हैं, इफ यू डोंट वर्क ऑन योर ड्रीम्स बी रेडी टू वर्क फॉर फुलफिलिंग एनीवन अदर ड्रीम्स। सही बात है, सही बात है। जॉब करेंगे तो किसी और का सपना ही पूरा कर रहे हैं, है कि नहीं प्रफुल्ल जी? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और ऐसे एक है जैसे विनर्स फोकस ऑन विनिंग एंड लूजर्स फोकस ऑन विनर्स। दिस इज वेरी ग्रेट डिफरेंस। 2 लाइन्स है, बहुत डिफरेंस है, थोड़ा देखिए आप हाँ लोग समझिए क्या है। हाँ, एक राहुल भटनागर ने विनर्स फोकस ऑन विनिंग, हाँ, कैसे जीता जाए, कैसे उस चीज को हासिल किया जाए, कैसे उस चीज को अचीव किया जाए, उस चीज के बारे में विनर्स लोग सोचते हैं, आइडियाज डिस्कस करेंगे, ये सब करेंगे, कैसे उस चीज को गेन किया जाए, कैसे कुछ नई चीज सीखा। जैसे आज हमें सेशन है, पता चला कि ब्लॉग पढ़ना है, बुक्स पढ़ना है, पॉडकास्ट सुनना है, नॉलेज, तो वो चीज दिस इज ऑल्सो क्वालिटी, दिस यू हैव वी हैव टू एक्वायर्ड इट। और लूजर्स का क्वालिटी क्या होगा? हर जगह लूजर्स फोकस ऑन विनर्स, हाँ, विनर्स को देख रहे हैं, सिर्फ वो विनर्स को देख रहे हैं। विनर्स को देखने से हम विन नहीं कर पाएंगे ना, हमें वो चीज करना है कि हम उस चीज को कैसे कैच करें। सही बात है। एक राहुल भटनागर ने बहुत अच्छा कोट वहां पे दिया था जब मैं उनका एक लेक्चर अटेंड करा था। बहुत अच्छा कोट था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा कोट है, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। और ये उन लोगों के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है। संदीप महेश्वरी जी का भी एक कोट है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, ऐसे बहुत लोगों ने कहा है, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। तो राहुल भटनागर जी ने ये बोला था, यू थिंक दैट आई एम सेल्फिश, आई एम बैड, आई एम ओवर एक्टर, कुछ इसी टाइप का था। ध्यान सुनिए, यू थिंक दैट आई एम सेल्फिश, आई एम बैड, आई एम ओवर एक्टर, बट बिलीव मी आई डोंट इवन थिंक अबाउट यू। समझे? आप सोच रहे हैं कि हम कितने सेल्फिश, हम कितने घमंडी हैं, कितने बेकार हैं, हम ओवर एक्टिंग करते हैं, लेकिन सोचिए हम तो आपके बारे में सोचते तक नहीं है। सोचिए, तो किसी के बारे में सोचना सबसे बड़ी सोचते हैं कि गलती है। यस एग्जैक्टली। सही बात है। तो काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और प्रफुल्ल जी ने काफी मोटिवेट किया यहाँ पे। मैंने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया कि मोटिवेट कर दे आपको। है ना, मैंने भी काफी कोशिश किया कि यार आपको थोड़ा मोटिवेट किया जाए। यार देखिए क्या है ना कि लाइफ अगर मोटिवेट रहेगी आपकी ना तो आप बहुत काम करेंगे। शॉर्ट टर्म ही होगा मोटिवेशन, शॉर्ट टर्म ही होगा, कम से कम एक दिन तो काम करेंगे, फिर आप कल ऐसी होंगे, फिर आएंगे, फिर थोड़ा बहुत मोटिवेशन हो जाएगा, फिर काम करेंगे। एटलीस्ट 30 to 40 डेज आपको आदत लग जाए। कोई कहते हैं ना कोई आदत लगती है, 21 दिन वाला रूल याद है ना आपको, बहुत लोगों ने बताया होगा। अगर अगर आपको आदत लग गई 30 दिन मोटिवेट रहने की, तो आप कभी वो एटीट्यूड आप छोड़ेंगे नहीं। एटीट्यूड इज द की। अगर आप एटीट्यूड बना लेते हैं ना, कोई एटीट्यूड कैसा होना चाहिए पता है आपको? डेवलपमेंट वाला। यार हम तो सीखना चाहते हैं हर वक्त, कितना भी हमें आता हो, हम तो शो ऑफ नहीं करेंगे, हम तो सीखना चाहते हैं बस। हर जगह सीखने के लिए भिड़ जाओ एकदम, बस हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ कुछ सीखना है। जैसे मान लीजिए आपको बहुत बड़े ब्लॉगर है, आप बहुत बड़े एसईओ एक्सपर्ट है,
आप गए किसी पार्टी में, ठीक है, और आपको किसी ने कभी कुछ बोल दिया कि भाई तुम तो दो कौड़ी के इंसान हो, तो आप क्या बोलेंगे? अरे भाई मैं तो एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मैं मेरी कमाई 2 लाख रुपए पर मंथ है, तुम मुझे कैसे गरीब बोल रहे हो, मुझे कैसे क्या बोल रहे हो, तुम दो कौड़ी कैसे इंसान बोल दिए? ये आपको नहीं बोलना है, आपको कुछ इग्नोर करना है, सिंपल एज दैट। आपको एनर्जी वेस्ट अपनी नहीं करनी है, इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है। और रिग्रेट तो एकदम नहीं करना है कभी भी। हम लोग क्या करते हैं, गुस्सा में अगर कुछ काम कर लेते हैं उसके बाद रिग्रेट करते हैं कि यार हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिग्रेट जो होता है ना, बहुत खतरनाक चीज होती है। एक लाइफ, वन लाइफ, नो रिग्रेट। गैरी वेनरचक ने बोला है, वन लाइफ नो रिग्रेट। एक ही जिंदगी है, उसको पछतावे में मत बिताइए, ठीक है, उस पर कुछ काम कीजिए। सोचिए आप भी एक इंसान है, जो एंटरप्रेन्योर काम कर रहा है वो भी एक इंसान है, उसके भी हाथ है, उसके भी पाँव है, तो ऐसा क्या कर रहा है कि वो इतना आगे निकल जा रहा है और आप वहीं के वहीं है। देखिए, मेरा जहां तक अंदाजा है, जहां तक मेरी हल्की फुल्की जो ग्रोथ हो रही है, सिंपल एक ही चीज की वजह से हो रही है। आपको पता है क्या? माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट एक बार बन जाए एंटरप्रेन्योर वाला, आपका एक बार माइंड सेट बन जाए ना कि यार एकदम एंटरप्रेन्योर जैसे सोचना है, इन्वेस्टमेंट करना है तो करना है, ठीक है, आपको एकदम माइंड सेट एंटरप्रेन्योर वाला रखना है, एकदम एंटरप्रेन्योर वाला, ठीक है। मेडिटेशन मैं भी करता हूँ, बोल के नहीं करके दिखाना है। जब बोलेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? एक बार बोलिए, फर्स्ट कमिट एंड देन डू इट। शेखर जी बोल रहे हैं हाउ हाउ मच यू अर्न मंथली। तो प्लीज किसी को मतलब किसी को पता है तो प्लीज टाइप कर दे, किसी को पता है टाइप कर दे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत बार। पता चल गया शेखर जी? पता चल गया शेखर जी आपको? हाँ, सत्यम मलिक जी का अंदाजा सही है, सत्यम मलिक जी का एकदम अंदाजा सही है बस। क्योंकि मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं और एसईओ किंग तो चलता ही है। मैंने बताया कितने क्लाइंट्स हैं मेरे। मेरे दो से ज्यादा क्लाइंट हर महीने नहीं होते, दो से ज्यादा क्लाइंट नहीं होते। एक क्लाइंट अप्रॉक्स 30,000 तो लेते ही लेते हैं हम लोग, एक क्लाइंट से अप्रॉक्स एवरेज। हो सकता है किसी से 20 ले, हो सकता है किसी से 40 ले। और आप देखेंगे अगर क्लाइंट कभी नहीं पूछते कि तुम्हारी एज क्या है, कभी नहीं पूछते, उनको रिजल्ट दिखता है, बस उनको रिजल्ट चाहिए, है ना। अम, 2 लाख से ज्यादा आप है आपके इस मंथ। अंदाजा काफी आप लोग मार लेते हैं वैसे। अगले साल ही मिथुन जी, अगले साल ही। ओके, आप भी यहीं रहेंगे, आप भी व्हाट्सएप में तो कनेक्ट रहेंगे मेरे साथ, तो आप भी देखिएगा। आप भी कर पाएंगे। मेरे पास ऐसे आइडियाज हैं जो सब इम्प्लीमेंट कर सकता है, ठीक है, सब इम्प्लीमेंट कर सकता है, बस थोड़ा टाइम लगता है और क्या। लॉन्ग टर्म सोचिए, 2 साल सोच के चलिए। मेरा आइडिया लीजिए, किसी का भी आइडिया लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंस आप बहुत करते हो। यूज सेंड इन ब्लू फॉर ईमेल राइटिंग कर सकते हैं, बहुत सबका अलग अलग रहता है। शेखर मिश्रा जी बोल रहे हैं दिन में कितने आवर्स काम में लगाते हो? मैक्सिमम जितना मुझे लगाना चाहिए।
कोई फिक्स नहीं है, जितना मुझे लगाना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा काम हो गया, हो गया, दैट्स इट। मुझे लगा कि हाँ काम बाकी है, तो फिर एक भी बज जाए रात के, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप लोग जो सोचते हैं ना कि हम हारेंगे, मान लीजिए कुछ कर रहे हैं तो हारेंगे, हाँ स्कूल कॉलेज भी रहता है, इसीलिए आप लोग सोचते होंगे कि हम हार जाएंगे, हार जाएंगे, हार जाएंगे, है ना। और लेकिन देखिए, अगर जब तक हारेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं, ये तो मान के चलिए। आप लोग कितना भी कोई भी कोर्स कर लें, कभी न कभी हल्का फुल्का तो आप हारते चलेंगे, और झटका लगना चाहिए, ठीक है। वो झटका लगना भी चाहिए, जब तक लगेगा नहीं ना। अगर मान लीजिए आपको एक पानी कहते हैं ना, मैंने कहीं सुना है कि अगर मान लीजिए आपके एक बड़ा सा पानी का वो कहते हैं ना गमला, ठीक है, उसमें आपका मुंह डुबा दिया जाए, या फिर नदी में ले जाके आपका मुंह ऐसे डुबा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? बताइए आप क्या करेंगे? उमेर जी ऐसा झटका लगा है बहुत बार, बहुत बार। पानी पी लेंगे। नहीं देखिए, मान लीजिए आपको एक नदी में ऐसे ना डुबा देगा आपका मुंह, और कोई आपके पीछे से पकड़ के ना बाल पकड़ के आपको एकदम नदी में से डुबा दे कस के, तो आप क्या करेंगे? आपका फोकस सिर्फ एक जगह होगा कि कैसे भाई निकला जाए, एकदम कैसे निकला जाए, फोकस वही होगा। तो वैसा ही फोकस अगर रहेगा, वैसा ही फोकस अपने काम में रहेगा, तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे। आप लोगों को कोई चिंता ही नहीं है, आप लोग जानते हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, बहुत तो जानते हैं मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं हल्का फुल्का कर लूंगा, अर्निंग कर लूंगा तो हो जाएगा, चलेगा। बहुत तो समझते हैं यार कुछ नहीं करेंगे तो जॉब करेंगे, बहुत तो समझते हैं। तभी काम होगा ना, कभी तभी काम होगा ना, जब एकदम एंड स्टेज आएगा, जब लगेगा कि हाँ वही ना, मरता क्या नहीं करता। तो जब आप फंसे रहेंगे ना तभी काम करेंगे। मुंबई में शिफ्ट होने का प्लान नहीं है भाई, कोई प्लान ऐसा नहीं है अभी तो। पता नहीं कितनी बार, बहुत बार। मिथुन जी पता नहीं कितनी बार, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। सबसे बेकार लगता है ना कि जब बहुत लोग आके डिमोटिवेट करते हैं। कितने लोग हैं जो मतलब आसपास के कुछ ना कुछ लोग आके हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं उनको, टाइप आई। सोचिए कितने से ढेर सारे लोग हैं जिनके आसपास के लोग डिमोटिवेट करते हैं। बहुत लोग टांग खींचते हैं। ये क्या कर रहा है तू? कितने लोग उनके फ्रेंड्स और अ, उनके रिलेटिव्स टांग खींचते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे टाइप आई? सोचिए इतने ढेर सारे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स रिलेटिव टांग खींचते हैं, ठीक है। देखिए जो टांग खींचता है ना, वो टांग खींच रहा है, ध्यान से देखिए, वो नीचे ही है आपके, तभी नहीं टांग खींच रहा है। वो आपके नीचे है, तभी नहीं टांग खींच रहा है। समझे आप लोग? वो आपके नीचे है तभी टांग खींच रहा है आपकी। तो अगर आपकी कोई टांग खींचे तो इतना मान के चलिए कि वो बंदा आपके नीचे है। शेखर जी में मेरे को मेरे घर वाले ही डिमोटिवेट करते हैं। घर वाले डिमोटिवेट नहीं करते हैं, घर वाले चिंता करते हैं कि क्या हुआ अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि यहाँ पे घर वाले टेंशन नहीं लगते हैं ना कि क्या कर रहा है, सही भी है कि नहीं। हम्म। आज आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। यार देखो, जितने लोग डिमोटिवेट करते हैं ना, उनसे दूरी बना लो बस, एकदम कट कर दो उनको।
अपनी लाइफ से। बस कट करना मतलब इग्नोर कर दो यार, सिंपल इग्नोर कर दो, कुछ भी बोले एकदम ध्यान मत दो। सबसे सिंपल तरीका ये है, और कुछ नहीं किया सकता, इग्नोर। नहीं कर सकते तो बस, हाँ अगर नहीं कर सकते तो बस आप सिंपली सुनिए उसको, सुनिए, और क्या, और कोई तरीका नहीं है, इग्नोर इट। उनको समझाएंगे तो नहीं कि भाई देख, एक एसईओ चीज होती है, एसईओ एक चीज होती है, इसका मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उससे फिर तुम ये करोगे, तुम्हें ब्लॉग बनेगा। ये लोग जानते भी नहीं ब्लॉग क्या होता है, आप लोग तो पहले से काफी आगे हैं। मेरे कुछ टीचर्स हैं, मैं आपको बताऊं अपने टीचर्स के बारे में, जो मेरे बारे में बहुत जानते हैं। कुछ टीचर्स हैं जो नहीं जानते हैं, बताएं? टाइप आई अगर आप जानना चाहते हैं कुछ पर्सनल बात, जो कि टीचर्स कैसा बिहेवियर रहता है मेरे साथ। हाँ ये बात तो सब जानना चाहता है, सब कोई जानना चाहता है। तो ब्रेक हुआ था, एक बार ब्रेक हुआ था, तो ऐसे ही मैं हाथ धुलने गया था तो फिर एक फिजिक्स के टीचर है जो पहले 2 साल मुझे पढ़ाए थे, और जो नई मेरी कोचिंग उसमें भी वही थे। तो बोले तेरा यूट्यूब चैनल कैसा चल रहा है? फिर मैंने बोला इनको कैसे पता? फिर किसी ने बता दिया था, आई बिलीव किसी ने बता दिया था। तो फिर मैंने कहा कि सर अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है। तो बोल रहा है कि कुछ कमाते हो 500 1000? तो फिर मैंने बोला कि हाँ उतना तो हो जाता है आराम से, उतना तो हो जाता है आराम से। फिर वहां पे वो 3 फ्रेंड्स के साथ अपने आए थे, मतलब एक मैथ्स वाले सर थे, और एक मैथ्स वाले सर थे, और एक 2 मैथ्स वाले सर थे, दोनों मैथ्स वाले सर थे, है ना। तो बोले 500 1000 तो आराम से कमा लेते होगे। हम कैसे, हाँ सर उतना तो बहुत आराम से हो जाता है कह रहे हैं असली बताओ कितना होता है? क्योंकि सर असली अप्रोक्स आप मान के चलिए कि 10,000 तो हो ही जाता है ना। कह रहे हैं मान के कैसे चले, असली बताओ। हम कह सर 10,000 सही है, वो असली पे है। बोले अच्छा बहुत कमाते हो यार। हाँ कि हाँ सर एज ए स्टूडेंट उतना बहुत है, एज ए स्टूडेंट उतना बहुत है। उनको क्या पता मेरी ऐसी एजेंसी है क्या है। तो फिर मान के कैसे चले तो फिर देखिए, वो एक दिन क्लास में आते हैं और बोलते हैं कि एक बंदा है यहाँ पे जो 10,000 रुपये कमाता है हर महीने, 10,000। तुम लोगों की यहाँ पे क्या कर रहे हो बैठ के? फिर मैं सोचा ये मुझे बोल रहे हैं क्या? तो ये होता है एसईओ की डायरेक्टली कंटेंट हाँ डायरेक्टली कंटेंट। तो ये मुझे लगा ना कि ये मुझे बोल रहे हैं क्या कि 10,000 रुपये कमाता है, 10,000 रुपये कमाता है। तो फिर वो बोले नहीं, बस ऐसे इनडायरेक्टली बोले कि 10,000 रुपये कमाता है, और फ्यूचर में भी 10,000 रुपये ऐसे कमाता रहेगा, और कुछ पढ़ लेता तो शायद कुछ काम भी हो जाता। उसके बाद जो हुआ ना, फिर आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। उसके बाद किसी ने, कोई मेरा फ्रेंड है जो जानता था थोड़ा पर्सनली वो जाके बता दिया सर उसका एसईओ कंपनी, अब सर्च कीजिए। उन्होंने सर्च किया होगा, पता नहीं। फिर उसके बाद फिर उन्होंने, मेरे दोस्त ने बताया कि ये इसका एसईओ कोर्स है, आप सर्च कीजिए। फिर उसने सर्च किया, फिर उसका यूट्यूब चैनल है जिसपे सब्सक्राइबर उससे भी कोर्स सेल कर रहा है, आप सर्च कीजिए। तो फिर उन्होंने सर्च किया, उनको चैनल ही नहीं मिला मेरा, पहली बार उनको चैनल ही नहीं मिला। टिप्स की ट्रिक्स पता नहीं क्या सर्च कर, उनको चैनल ही नहीं मिला। इसका कोई चैनल नहीं है, सब झूठ बोलता है, कुछ भी नहीं है। हम क्या, हम झूठ बोल रहे हैं तो यार इतनी चिंता क्या है इतनी चिंता क्या है, मतलब नहीं कमाते अच्छी बात है। तो फिर अचानक से एक दिन जो मेरी बहन है वो पढ़ा रहे थे उसको, तो वो बोल दी कि सर हम लोग इतना मेहनत करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, मेरा भाई है वो तो अच्छा खासा कमाता है। वो बता दी डायरेक्ट सर इतना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर दोबारा हमसे मिले, तो कहे फिर वही 3 सर थे, कितना 1 लाख तो फिर 3 सर थे, फिर बोले यार तुम कैसे कमाते हो यार, तुम तो 10,000 बता रहे थे। हम कहे सर उस दिन बताए थे ना कि 10,000 हो जाता है, 10,000 तो हो ही जाता है ना, 1 लाख में भी 10,000 तो हो ही जाता है। ये थोड़ी लंबी स्टोरी है तो उसके बाद वो बोले कि यार अब तो बहुत ज्यादा कमा लेते हो। अब उनकी हालत खराब, मैथ वाले सर थे उनकी हालत खराब, और एक और मैथ वाले सर थे उनकी हालत खराब, और उनकी सैलरी आपको पता है कितनी है? 40,000 रुपीज, 40,000 रुपीज। अब उनकी हालत खराब, पसीना गिरने लगा फिर दोनों लोग गए, तीनों लोग चाय पीने जा रहे थे, वो तीनों लोग चाय पीने जा रहे थे, ब्रेक हुआ था ना।
तीनों लोग चाय पीने जा रहे थे, तो तीनों लोग शायद बात करते करते गए, दोबारा आ रहे हैं तो फिर लोग देखते हुए आ रहे थे। और अब जो पढ़ाते हैं वो एकदम मजे से पढ़ाते हैं, मतलब हमें देख देख के एकदम पढ़ाते हैं कि हाँ ये बंदा है, इसको हमें कुछ बोलते भी नहीं है, एकदम नॉर्मल जैसे दूसरे बच्चों को यार तुम पढ़ो ये करो, हमें कुछ नहीं बोलते, जानते हैं कि यार ये तो अपना काम कर ही रहा है। और हाँ अब तो ऐसा है मतलब कि अब देखिए कभी कभी हंसते भी हैं कि हाँ यार कोई तो अच्छा काम कर रहा है ना, लेकिन उनकी सैलरी आप लोग सोचिए कि सिर्फ 40,000 है, और ये है इज्जत कमाना। नहीं, उनकी सैलरी सिर्फ सोचिए 40,000 है, और 3 टीचर आए थे, उनकी सैलरी तीनों मिला दे तो शायद उतनी मेरी सैलरी होगी, सैलरी एक तरीके से मान लीजिए तीनों मिला दे उन लोगों की। और मैं आपको बता दूं पहले मैं अप्रॉक्स 5 to 10,000 पर मंथ ही कमाता था, लेकिन मेरे अप्रॉक्स पिछले कुछ 7-8 महीने बहुत अच्छे निकल गए, 7-8 महीने बहुत अच्छे निकल गए मेरे। मैथ के सर मेरे बहुत अच्छे थे, सही कह रहे हैं मिथुन जी, वो जानते नहीं मेरे को, लेकिन मेरे क्लास में 200 बच्चे हैं, 200 बच्चे, ठीक है। तो मेरे को जानते नहीं मैथ वाले सर। हाँ 7-8 महीने मेरे काफी अच्छे निकल गए थे, है ना। तो देखिए सब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आने लगा था जब। ऐसे उनका बैच कितना है, ये सेकंड बैच है, सिंपली सेकंड बैच है, लेकिन 7-8 महीने मेरी एजेंसी काफी अच्छी ग्रो हुई है ना, वो मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए एजेंसी में बहुत अच्छा पैसा आता है और ज्यादा काम भी नहीं है, बहुत अच्छा पैसा आता है, ज्यादा काम भी। और मैथ वाले सर है हमारे, वो तो बस इतना मान लीजिए कि बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, और अच्छी सी स्टोरीज सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज सुन के काफी अच्छा लगता है। ओके, तो अभी हाल ही मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी परचेस किए हैं, है ना। चलिए कभी बताएंगे फ्यूचर में, सब बता देंगे मेरे भाई, सब बता देंगे, सारी स्ट्रेटेजीज बता देंगे। कनेक्ट हो रहे हैं ना हम लोग, एकदम कनेक्ट हो रहे हैं ना, साफ साफ पर्सनली कनेक्ट हो जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब चिंता मत कीजिए, सब कुछ डिटेल में आएगा। कौन कौन है जो मैथ में बहुत तेज है? टाइप आई। ओहो हो, फैराज जी काफी तेज है। जो मेरे कंप्यूटर के टीचर हैं जो थे क्लास 10 तक, उनकी सैलरी 17,000 रुपीज थी बस। और शुरू में उन्होंने बोला था, मैं बता दूं, शुरू में उन्होंने बोला था, जब मेरी उनसे बहस हुई थी मेरे कंप्यूटर टीचर से, जब मैं क्लास 10th में था तब बहस हुई थी, उन्होंने बोला कि जब आप गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं तो गूगल आपको हमेशा पैसा देता रहता है, जब फिर फर्स्ट पेज पे रैंक होते हैं तो गूगल आपको पैसा देता है। हम कहें फर्स्ट पेज पे रैंक होता है तो गूगल पे कैसे पैसा दे रहा है, तो बोले नहीं, फर्स्ट पेज पे जब रैंक हो गए तो गूगल तुम्हें पैसा देगा क्योंकि तुम फर्स्ट पेज पे आ गए। हम कहे सर कैसे? तो कह रहे कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसकी कुछ फीस लगती है, और उसको जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लोगे फर्स्ट पेज पे तुम्हारी जब रैंकिंग हो जाएगी, कुछ करना ही पड़ता है। जब फर्स्ट पेज पे रैंकिंग हो जाएगी तो फिर तुम्हें गूगल पैसा देगा। फिर होगी लड़ाई। वही क्लास के सामने कि गूगल कैसे पैसा देगा फर्स्ट पेज पे रैंकिंग करने से, लड़ाई हो गई क्लास में ही। जस्ट अ मिनट। तो कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए ना। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठी नॉलेज नहीं देनी चाहिए। यू नेवर नो कि कोई इंटेलिजेंट आपके क्लास में बैठा हो।
है ना? मेरी प्रिंसिपल से नहीं बनती। तो चलिए, काफी बात हो गई, रिकॉर्डिंग इतनी बड़ी हो जाएगी तो फिर आपको मिल ही नहीं पाएगी, मुझे नहीं लगता कि आज मिल पाएगी अब। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खाना वाना खा लीजिए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट।